सवालात ना सोचूं, जो कन्वर्सेशन विद इंटरफेस था, मैं क्या करूँगा, प्रॉम्प्ट दूंगा और रिस्पॉन्स देगा। अगर मुझे ब्लॉग अच्छा लगा तो सही है, नहीं अच्छा लगा मैं उसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, एक और रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, इस तरह हमारा चलता रहेगा सिस्टम। ओके, हमारा चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखना है कि किस तरीके से राइटिंग करेगा, किस तरीके से काम करेगा। हमारे पास देखा दो तरीके होते हैं। आप लोग डेवलपर है ना, आप लोगों के लिए दो चीजें, एक आप चैट देखते हैं, चैट जीपीटी की, चैट में क्या होता है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट चेंज चल रही होती है, लिस्ट चल रही होती है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जैसे व्हाट्सएप पे हमारी चैट होती है, ठीक है। एक हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है VS कोड सपोज करना। VS कोड में आपने कोड लिखा, आपने नया कोड लिखना, उसके नीचे लिखेंगे या उसी को अपडेट करेंगे। अगर नया कोड लिखना, नई फाइल बनाएंगे, उसी को अपडेट करेंगे ना। तो आईडी क्यों होती है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों होता है, कि जो कोड लिखा हो उसी को अपडेट करते रहता है। हमारा इंटरफेस नया बना दिया तो पागल हो जाएंगे, तो बना के कितना बनाएंगे। तो ये जो चैट जीपीटी का इंटरफेस है, तो हर बार नया इंटरफेस, हर बार नया रिस्पॉन्स दे रहा होता है। अगर हम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से थिंकिंग करें तो हम तो सेम चीज को बार बार अपडेट करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। छोटा सा कोड लिखा, उसमें और ऐड करा, रिमूव करा, अपडेट करा, उसी को करते होते। तो ये सारी मैंने आपको थॉट प्रोसेस दे दी, जो आपने डेटा आपको मिल गया। अब मैं यहाँ एंटर करूंगा और आप देख रहे हैं कि कैसे वर्किंग करेगा। इसके लेफ्ट साइड पे एक विंडो आएगी, राइट साइड पे विंडो आएगी, लेकिन अभी इसमें क्या नजर आ रहा है आपको, एक इनपुट फील्ड और कुछ है यहाँ पर इनपुट फील्ड के अलावा, इनपुट फील्ड बढ़ने लगा और कुछ नहीं है। अब आपने इसको ये भी देखना है कि मैं डेवलपर इसको कैसे समझता हूँ, इसके पीछे क्या चल रहा है। अभी इनपुट फील्ड के पीछे आपको पता है LI चल, वो इनपुट फील्ड है, मतलब इस इनपुट के पीछे इनपुट फील्ड लगी हुई है HTML की। अगर मैं एंटर करता हूँ, चैट आती है, तो आपको पता है ULLI चल रहा है, ये बात आपको पता है। लेकिन जब मैं एंटर करूंगा, आपने गौर से देखना है इसके पीछे क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, और आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और ये जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। ये 8-10 सवाल ना फौरन से क्विकली देखने स्क्रीन के ऊपर, इंटर में कर रहा हूँ। तो नोटिस करा आपने, यहाँ पर ये वाले में गोल, यहाँ पर एक सर्कल चल रहा था गोल गोल, यहाँ पे इस पे। और अगर मैं देखूं, इसने विंडो पूरी UI चेंज कर दी है। पहले एक इनपुट फील्ड थी, इनपुट फील्ड में आपने कुछ अलग ही कर दिया। अगर मैं लेफ्ट साइड वाली विंडो देखूं तो यहाँ तो चैट आ रही है मेरी, जो मैंने सवाल करा था, प्रॉम्प्ट दिया था। नीचे उसने वर्किंग करी है, वर्किंग करते हुए ये जो ये वाली जगह है, यहाँ पर एक लोडर चल रहा था, नोटिस करा था यहाँ पे। तो मतलब वर्किंग यहाँ हो रही थी, काम यहाँ हो रहा था। और राइट साइड पे इसने क्या दिया है, ब्लॉग लिख के दिखा दिया मुझे। और राइट साइड पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये एडिटेबल है, मतलब जैसे डॉग होता है ना, गूगल डॉक्स होता है या वर्ड फाइल होती है, एडिटेबल है। देखेंगे, देखो इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कुछ मिटा सकता हूँ। सपोज कर लें मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मोहम्मद अली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सपोज की, सही है। और सपोज कर लेते हैं मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, फिर मैंने इसको कहा है काम करो, रिप्लेस एट एब्रिविएशन ऑफ MIT। हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है अपने हिसाब से ना। अब मैं देखें, जो भी ब्लॉग में चेंजेस करनी है, दो ऑप्शन है। एक तो मैं इसमें जाके डायरेक्ट राइट कर सकता हूँ क्योंकि एडिटेबल है, सही है, लिख सकता हूँ। दूसरा मैं लेफ्ट साइड पर विंडो पे कह सकता हूँ कि इसमें ये वाला काम करो। अब देखिए मैं टॉप पर आया और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे इसको मैं AI को टास्क दे रहा हूँ, यह काम आपने करना है। अगर हम प्रॉम्प्ट वाला माइंडसेट से सोचें, क्या होता है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मतलब ये नई चीज बनाएगा, पुरानी वाली को अपडेट नहीं करेगा। लेकिन हम अपने डेवलपमेंट वाले माइंडसेट से देखें तो हम तो सेम कोड को बार बार अपडेट करते थे। तो यहाँ मैं एंटर करूंगा तो देखना आप दोनों में से ये कौन सा काम करेगा। देख रहे हैं, उसने सेम ब्लॉक को अपडेट करा, नया ब्लॉक नहीं लिखा हुआ, तो नई प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स नहीं, सेम ब्लॉक को अपडेट करा। मैं कहूंगा इसमें कंक्लूजन ऐड कर दो, कंक्लूजन नहीं है, ऐड कंक्लूजन, एंटर करा। अब देखें कंक्लूजन कैसे ऐड करेगा। कंक्लूजन ऐड करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, देखें पूरा पढ़ रहा है, अपने लिखा हुआ ब्लॉक पूरा ये पढ़ रहा है, देखें पढ़ता हुआ आ रहा ऊपर से, ये आ रहा, और इसने कंक्लूजन लिख दिया, नोटिस करा। तो इसका मतलब ही हमारा वाला काम कर रहा है। जो इंसान डेवलपमेंट करता था वो कैसे करता था, मतलब एज अ डेवलपर
जो भी था सपोज कर लेते हैं, वो लिखे हुए कोड को देखते थे, पूरा पढ़ते थे, देखते नहीं ये करना, यहाँ ऐड करना, यहाँ ऐड करना, उसी तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो जो लेफ्ट साइड पर आपको ये नजर आ रहा था, ये जो अभी कोड घूम रहा था थोड़ी देर पहले, इसका मतलब ये इसका आईडी है, ये इसका VS कोड है राइटिंग का। हम कोडिंग का करते हैं, राइटिंग का। कोडिंग करते तो कोडिंग का होता, अभी राइटिंग करी तो राइटिंग कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंटेलिजेंट राइटिंग एनवायरमेंट, IWE, IDE होता है ना हमारा, हम इसको कह सकते हैं इंटेलिजेंट राइटिंग एनवायरमेंट या इंटेलेक्चुअल राइटिंग एनवायरमेंट। कोई भी इसको नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना क्रिएट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसने एक राइटिंग एनवायरमेंट बनाया, उसमें राइटिंग करी, राइट साइड पर उसका प्रीव्यू दिखाया। कोडिंग में भी ये होता था, हम कोडिंग में अपडेट करते थे, ब्राउजर पे जाकर उसका आउटपुट देखते थे, प्रीव्यू देखते थे, जो हमने लिखा है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये लेफ्ट साइड पर वर्किंग कर रहा है, राइट साइड पर उसका आउटपुट बता रहा है। अब आप ये नोटिस करेंगे सारा से यूजर इंटरफेस में चेंजेस करिए। इनपुट फील्ड से कहानी स्टार्ट हुई थी, इंटर करा था प्रॉम्प्ट लिख के, उसने ये सब बना दिया। और ये साइड में ब्लॉग है, और ब्लॉग, अच्छा ब्लॉग भी सिंपल ब्लॉग नहीं है, आपने देखा मैं यहाँ पे एडिटिंग कर सकता हूँ। एडिटिंग के साथ साथ नीचे एक बटन भी मैजिक का, मैजिक के बटन पे सजेशन एडिट मांग रहा है, सजेशन एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये अपने ही लिखे हुए ब्लॉग में मुझे सजेशन देगा। जैसे कि सपोज करें ब्लॉग में किसी को दिखाऊं और मैं बोलूँ इसमें कोई अपडेट करनी है तो बताऊं, ठीक है। तो इसने अपने ही लिखे हुए ब्लॉग में मुझे सजेशन दिया। इसमें बायो MIT लिखा हुआ है, क्या करो, कंसीडर एडिंग ब्रीफ मेंशन ऑफ नोटेबल अचीवमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय MIT एलुमनाई टू इंस्पायर रीडर अबाउट द इम्पैक्ट। बोला MIT के ना कुछ जो पुराने पास एलुमनाइज हैं उनकी एग्जाम्पल ऐड करो ताकि लोग इंस्पायर हो, सही है। क्योंकि हमने MIT का एक्टिवेशन मोहम्मद जी ने लिख दी ना, तो उसने बोला ये भी आप लिखो। यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम, मैंने इसको अप्लाई करा, तो अपने लिखे हुए ब्लॉग में देखें चेंजेस कर दी, कुछ एलुमनाई की एग्जाम्पल क्रिएट करो। नीचे भी इसने देखा मुझे सजेशन दी हुई है कि नीचे ये ऐड करो, मतलब अपने ही लिखे हुए ब्लॉग में इसने सजेशन दी है, और जिस सजेशन पे मैं अप्लाई करता हूँ उस पर अप्लाई हो भी जाती है। ये देखो, इस पर अप्लाई करा, इस पर अप्लाई हो गई, बिल्कुल हो गई। साथ साथ अगर मैं किसी स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट करता हूं तो देखें यहाँ पर भी बोला आपसे एक्टिविटी, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं एग्जाम्पल मेंशन करो इस चीज की, इंटर करा तो मैंने इसी लिखे हुए टेक्स्ट को ही अपडेट कर दिया, अपडेट कर दिया। तो इस तरीके का इसने एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा है। कहानी सारी इनपुट फील्ड से स्टार्ट हुई है। इनपुट फील्ड पे मैंने एंटर करा था, इसने मेरा प्रॉम्प्ट समझा, प्रॉम्प्ट समझ के इसने मेरे लिए ये इंटरफेस दिया, मेरे लिए। उसने कहा आपको राइटिंग करनी है, ये लो ब्लॉग, और ब्लॉग को अपडेट करना है, ये तरीका है, मुझसे करवाना है, ये तरीका, आपने करना है, ये तरीका, सजेशन माननी है, ये तरीका है। अगर राइट साइड पे मैं जाता हूँ, उसने क्या कहा एडजस्ट द लेंथ, अगर आपने उसकी एड लेंथ मतलब उसके ब्लॉग का वर्ड कम ज्यादा करना है तो यहाँ से लेंथ एडजस्ट करो, देखो लॉन्गर, शॉर्टर, जितनी भी आपने एडजस्ट करनी करो यहाँ से। अगर आपने रीडिंग लेवल करना है, रीडिंग लेवल किंडरगार्टन देखें, ये आ गया, स्कूल लेवल, मिडिल स्कूल, किंडरगार्टन, टॉप पे ग्रेजुएट स्कूल, मतलब रीडिंग लेवल को बच्चा पढ़ सकता है, बड़ा पढ़ सकता है, किस लेवल का रीडिंग लेवल होगा। साथ साथ इसमें आ रहा हूँ इमोजीज, अगर आपने इमोजी सेट करनी है तो इसमें मैंने क्लिक करा, सारी इमोजी सेट कर देगा इसके अंदर, अगर आपने करनी है। ये देखें पूरा अपडेट करा, इमोजी सेट कर दें। तो ये सारा जो काम मैं कर रहा हूँ ना, सपोज करें मैं एक राइटर था, राइटिंग करने के लिए मैं क्या करता था, वर्ड उठाता था, ड्रॉप बॉक्स उठाता था, कोई भी गूगल डॉक्स उठाता था, राइटिंग करता था। मैंने AI को बोला, ये पर्सनलाइज लेवल की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने AI को बोला मुझे ब्लॉग लिखना है, AI ने मुझे ब्लॉग लिखने का इंटरफेस बना के दे दिया उसी वक्त। उसने मेरा टास्क दिया, मुझे ब्लॉग लिखना है, आपको ब्लॉग लिखना है, इनपुट फील्ड में आप कैसे ब्लॉग लिखोगे। उसने कहा मैं आपको पूरा डॉक्स बना के देता हूँ, डॉक्स में चेंजेस करनी है उसके लिए AI देता हूँ, आपने खुद एडिट करना है वो देता हूँ, साथ में टूल्स भी दे दिए, सब कुछ दे दिए। तो ये इंटरफेस इसने मेरे लिए पर्सनलाइज बना के दिया, इसको हम बोलेंगे पर्सनलाइज इंटरफेस, पर्सनलाइज यूजर इंटरफेस, PUI, सही है। मैं अपने अपने वर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं करता हूँ ताकि मुझे भी चीजें समझ में आती रहे। पर्सनलाइज यूजर इंटरफेस बना दिया, तो अगर आप यूज करेंगे आपके लिए पर्सनलाइज बनाया, दुनिया में हजारों लोग यूज करेंगे, उनके लिए पर्सनलाइज यूजर इंटरफेस बनेगा। अब वो वाली कहानी नहीं है कि एक इंटरफेस है सब उस पर चलाते रहते हैं, आप 1 बिलियन यूजर, 1 बिलियन पर्सनलाइज इंटरफेस, समझ गए। अभी तो ये राइटिंग कर रहे थे, हम कोडिंग भी करते हैं, हम कह रहे हैं राइटिंग तो देख ली, समझ भी आ गए, कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए मैं यहाँ पर आया, इसका नाम है क्लोड, ई साइलेंट है, और इसके पीछे जो मॉडल यूज हो रहा है वो क्लोड 3.5 सोनेट यूज हो रहा है। यहां पर आके हम कहते हैं काम करो,
एक कैब बुकिंग डेवलप कैब बुकिंग इंटरफेस एंड एड सम फेक डेटा, फेक कार एंड कस्टमर। सपोज कर लेना कोई भी, मैं जान मुझसे कॉम्प्लेक्स टास्क दे रहा हूँ, मैं सिंपल टास्क देके भी बनवा देता, लेकिन क्योंकि हम हर वक्त सेशंस कर रहे हैं ना, मैं टाइम भी नहीं मिल रहा, तो मैं आप लोगों के सामने इसको चला के देख रहा हूँ। मैंने कहा भी कैब बुकिंग इंटरफेस बनाओ और जो ना यू फ्रंट एंड बोल देता हूँ ताकि आप लोग वो ना हो फ्रंट एंड एंड एड सम फेक कार और कस्टमर, ताकि ना कुछ फेक कार और कस्टमर ऐड कर दो ताकि हम इसको देख लें। एक बुकिंग एप्लीकेशन बनवा रहे। अब एज अ डेवलपर या एज अ यूआई इंजीनियर हमें पता है कि इनपुट फील्ड है, बहुत ज़्यादा से क्या कर देगी, इनपुट फील्ड से डेटा जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारी नहीं है, डेवलपमेंट कैसे करेगा ये। अब डेवलपर को तो पता है कि एआई ChatGPT से मैं फॉर्म लिखता हूँ, लिखते हैं आप लोग, रिस्पॉन्स देते हैं, कोड को कॉपी करते हैं, VS कोड में जाते हैं, चला के देखते हैं, ज़्यादा ये हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसके अंदर इतनी क्या पावर है रिएक्ट चलाने। अगर मैं रिएक्ट चलाता हूँ तो मुझे तो रिएक्ट चलाने से पहले भी 4 काम करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? Node.js की इंस्टॉलेशन, फिर VS कोड लेकर आते हैं, फिर रिएक्ट चलाने की जो लाइब्रेरीज हैं, प्रोजेक्ट बनाना, लाइब्रेरी की इंस्टॉलेशन, और चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। इनपुट फील्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से आ गया? तो ब्राउजर की इनपुट फील्ड है। तो ये कहाँ से रिएक्ट चलाएगा? सवाल तो ये आ गया ना। इंटरफेस बना रहा, राइटिंग तक तो समझ आ रहा था, अच्छी बात है, आईडी डॉक्स बना दिया, लेकिन कोडिंग के लिए इंटरफेस कैसे बनाएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ मैं कोडर हूँ, मुझे ये काम करना है, या मैं उसको कोई भी टास्क दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए इंटरफेस बना दे जहाँ पर रिएक्ट इंस्टॉल कर दे, Node.js इंस्टॉल कर दे, मेरी कोडिंग भी कर दे, और अगर मुझे भी ऑप्शन दे दे कि मैं कर सकूँ। ये कैसे होगा? एज अ यूजर इंटरफेस इंजीनियर हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही है कैसे हो जाएगा। कॉमन थिंकिंग में बता रहा हूँ मैं, इस पर इंटर करता हूँ, कोड से देखना है वर्किंग कैसे करेगा, और ये भी देखना है कि आप लोग अगर बनाएंगे तो आप लोग इसके पीछे क्या यूज हो रहा है, क्योंकि आप लोग डेवलपर हैं, आपने पीछे की वर्किंग भी सोचनी है। इंटर कर रहा हूँ, सही, यहाँ तक तो सिंपल है। LI लगी हुई, नीचे रिस्पॉन्स आ रहा, ये इसने कुछ चेंज करा, कोडिंग करना शुरू कर दिया। सही है, कोड लिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोड लिखे, आगे कॉपी करके लेके जाके हम चलाना पड़ेगा। हम तो अभी इस तरह से सोच रहे हैं, कोड लिखना और चलाना दो अलग बात है ना भाई। लिख तो देगा, चलाएगा कौन? चलाना तो हम ये तो चला भी दी, प्रीव्यू भी दिखा दिया। ये क्या मतलब? लिखने तक तो समझ में आ रहा था, ये प्रीव्यू कहाँ से दिखा दिया? कोड रन करके आउटपुट कैसे दिखा दिया? अब मैं यहाँ से देखता हूँ कोड क्या लिखा हूँ। पहले कोड यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है प्रीव्यू का और कोड का, मैं आपको टॉप पे दिखा रहा हूँ, कोड एंड प्रीव्यू। मैं देखता हूँ कोड क्या लिखा है, आउटपुट कैसा आ गया। टॉप पर है, क्या यूज हो रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? रिएक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, लाइब्रेरी रिएक्ट की यूज हो रही है। तो हमने कहा कि इसने रिएक्ट की लाइब्रेरी मतलब डाउनलोड करी हो। देखा, अगर कोड लिखता बात समझ आ जाती, कोड लिखा क्या करा, इसने तो चला भी दिया उसको। तो इसका मतलब है कि इसने Node.js इंस्टॉल करी होगी, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, इसने रिएक्ट की लाइब्रेरी डाउनलोड करी होगी, और ये 18 कोड लिखने की इसके पास आईडी भी होगी। और लेफ्ट साइड पर हमने इसकी वर्किंग देखी है, कुछ यहाँ पर वर्किंग चल रही थी। लेफ्ट साइड पे हमारी चैट आ गई, जो हम कन्वर्सेशन कर रहे थे ना, लेफ्ट साइड पर हम अभी भी कर सकते हैं। देखें, अभी भी चैट है, मतलब मैं इसको अपडेट करवा सकता हूँ लेफ्ट साइड पे। और इस कोड को मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। मैं इसका प्रीव्यू पे भी जा सकता हूँ, ये रहा प्रीव्यू आ रहा है। प्रीव्यू में जाता हूँ, देखें इनपुट फील्ड, कैबिनेट ने कहा डाउनटाउन मॉल, एयरपोर्ट टर्मिनल, सेंट्रल स्टेशन, कुछ इसने लोकेशन डाल दी। ड्रॉप कहाँ करना है, ड्रॉप की कुछ लोकेशन डाल दी। नीचे आए भाई, ये पूरी ऐप बन गई है। अगर मैं चाहूँ, अभी चले, अभी तक भी बड़ा खतरनाक काम कर दिया इसने। स्क्रीन शेयर है, वो थोड़ा उसका स्लो है, रिस्पॉन्स स्लो है। यहाँ से मैं कर देता हूँ, वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। तो आप ये देखें कि समझ में आ जाता है। चलें, हम बोले ना इसने कर ली इंस्टॉलेशन Node.js की, समझ में आ गया भाई, इतनी AI आगे बढ़ गई, इतना तो कर ही लेगी।
इसने रिएक्ट की लाइब्रेरी में डाउनलोड कर ली, इसने कोड भी रन कर दिया, कोड का प्रीव्यू भी दिखा दिया जो हम ब्राउजर में जाके देखते थे, सब कुछ तो कर दिया। लेकिन एक और काम हम करते थे कोडिंग के बाद, क्या करते थे, इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए कोड को लेते थे, कोई एनवायरमेंट ढूंढते थे, जैसे वर्सल था, नेटलिफाई था, और वहां जाके अपना कोड रखते थे, लिंक आया था, लिंक दुनिया में किसी से भी शेयर करें, इंटरनेट से चले। हम कहेंगे ये अगर मुझे बड़ी स्क्रीन पे देखना है या मुझे इसको डिप्लॉय करना है तो मैं कैसे करूंगा, नीचे डाउनलोड का बटन है। हमने कहा ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करके कहीं लेके जाएंगे, चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चलाने लिखा कोड उसने, मैंने थोड़ी लिखा है। यहाँ पे पब्लिश का बटन भी है, पब्लिश का बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक पब्लिश एंड कॉपी का बटन है, जैसे इसमें मैंने क्लिक करा विद इन 1 2 3 4 5 6 सेकंड के अंदर इसने मुझे एक लिंक दे दिया। इस लिंक को मैं जाके पेस्ट करता हूँ, और जब मैं इस लिंक को जाके पेस्ट करता हूँ ब्राउजर पे, तो ये वेबसाइट तो इंटरनेट पे लाइव है, ये तो डिप्लॉय है, तो लिंक मैं किसी से भी शेयर कर सकता हूँ, ये तो लाइव है, इंटरनेट को रहना है। अगर ये यूआरएल मैं आपको दूं, आपके पास किसी इंटरनेट नजर आएगा। राइडिंग की नहीं, देखें डाउनटाउन से हमें जाना है, कहाँ जाना है भाई, हम जाते हैं सेंट्रल स्टेशन, और इकोनॉमी है, प्रीमियम है, एसयूवी है। $15 5 मिनट लगेंगे, $25 3 मिनट लगेंगे, $30 8 मिनट लगेंगे। क्या $30 में 8 मिनट लगेंगे? सही है ना। और एसयूवी है ना, बंदा बोल रहा है मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, स्लो चलाओ, थोड़ा मैं एंजॉय तो करूँ, पैसे ज्यादा देके। तो प्रीमियम पे सिलेक्ट करते हैं, प्रीमियम में सिलेक्ट करा, बुक नाउ, देखिए ना, जैसे प्रीमियम में सिलेक्ट करा, बटन अभी आया बुक नाउ, बुक नाउ पर सिलेक्ट करा, बुकिंग भी हो गई भाई, क्या बन गया ये, बुक अनदर राइड, अनदर का भी ऑप्शन आ गया। इस बार हम एयरपोर्ट टर्मिनल पे जा रहे हैं, वापस चलते हैं भाई, कहाँ आ गए, सेंट्रल स्टेशन से। 3 ऑप्शन दिए, एसयूवी में जाएंगे, बुक नाउ, बुकिंग हो गई। पूरी प्रोसेस क्या है, फॉर्म इसने लिया है खाली एक फॉर्म लेकर उसने एक इंटरफेस बनाया मेरे लिए डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का इंटरफेस बनाने के लिए इंस्टॉलेशन करी होगी, हम वो सोच रहे हैं कि हमें पता है ये सारा काम होता है, इसके बगैर काम कैसे होगा। नोट.जेएस इंस्टॉल करा हुआ, ये डाउनलोड करा हुआ, कोड लिखा हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, कोड को रन करा, मतलब ब्राउजर वाला काम भी करा था, प्रीव्यू वाला, उस कोड को इंटरनेट पे डिप्लॉय भी कर दिया, लिंक भी दे दिया, और सारा काम भी चल रहा है। मतलब एप्लीकेशन में सबसे जरूरी होता है बिजनेस, बिजनेस मतलब बुकिंग ऐप का प्रोसेस क्या है, चल कैसे रही है, ये प्रोसेस भी काम कर रहा है। तो ये है आपका नया इंटरफेस। अब आपने ये नहीं सोचना, एक आप गलत थिंकिंग कर रहे हैं इसको, आप ये सोच रहे हैं कि डेवलपर जो है वो रिप्लेस हो गया, डेवलपर का काम ऐसा होगा, ये डेवलपर का काम नहीं हुआ है। आपकी प्रोडक्ट यूजर के पास है, 1000 यूजर के पास है, 1000 यूजर जब उस प्रोडक्ट पे कन्वर्सेशन करेंगे तो उनका प्रॉब्लम लेकर वो समझेगा इनको इंटरफेस क्या दिखाना। अगर नहीं दिखाना तो कन्वर्सेशन भी रहेगा, अगर उसको लगेगा नहीं इनको इंटरफेस, सपोज करें आप आए, हम पेनावर्सिटी पे अभी काम कर रहे हैं, पेनावर्सिटी पे सपोज करें अगर आप में से कोई उसमें एनरोल हुआ, तभी हम बनाएंगे और फ्यूचर में आपसे शेयर करेंगे, उसमें आप आए, आपने एनरोल करा और आप पढ़ रहे हैं। अब आपने हमारी उस पर आए, मतलब पेनावर्सिटी के एजेंट पे आए, उसमें पेनावर्सिटी का एजेंट आपको कह रहा है आपने एग्जाम नहीं दिया हुआ, आपने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ अभी दे रहा हूँ, या आपने कहा 2 घंटे बाद दे रहा हूँ, आपने कहा रेडी, आपने जैसे बोला मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आपसे कन्वर्सेशन पे बात करें चैट, आपने बोला ओके मैं रेडी हूँ एग्जाम दे रहा हूँ, आप ही के लिए एक क्विज का एनवायरमेंट बनाएगा, एक क्विज क्रिएट करेगा आपके लिए, और आपको यूआई दे देगा, आप यूआई में जाएंगे, एमसीक्यू सिलेक्ट करेंगे, कोडिंग होगा या जो भी होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करके आपका रिजल्ट सबमिट हो जाएगा। मतलब हम अभी ये बात नहीं कर रहे डेवलपर रिप्लेस हो गया, हम ये बात कर रहे हैं जो यूजर इसको यूज करता है, हर यूजर का पर्सनलाइज इंटरफेस होगा, चैट डिसाइड करेगी, यूजर चैट पे बताएगा मुझे ये करना है, यूजर आएगा चैट पे बोलेगा मुझे कुर्सी खरीदनी है ई कॉमर्स पे, जैसे ही एंटर करेगा वो उसको एक इंटरफेस बनाएगा, देगा उसको पूरा कैटलॉग दिखा रहा होगा कुर्सियों का। अभी हम ई कॉमर्स पे जाते हैं, हमें ढूंढनी पड़ती है प्रोडक्ट, सर्च ऑप्शन होता है, सर्च ऑप्शन पे चीजें आ जाती है, लेकिन हमें ढूंढनी पड़ती है। सपोज करें ई कॉमर्स की एप्लीकेशन, मैं वहां पर जाऊँ, चैट लिखूँ, बोलूँ भाई मुझे लैपटॉप खरीदने, इस तरीके के जीपीयू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो मेरे लिए एक इंटरफेस बनाए और मेरे मुताबिक ही मुझे लैपटॉप दिखा रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ देखना, उसी तरीके से लैपटॉप का कैटलॉग दिखा रहा हूँ, सारे लैपटॉप नहीं दिखा रहा हूँ, जो मुझे चाहिए सिर्फ उसकी इमेज दिखा रहा हूँ, और मैं तुम्हें 6 में से कोई एक सिलेक्ट करूँ और बोलूँ ये मुझे बाय करना है, उसका उस मेरे लिए पेमेंट ऑप्शन खोले, मेरे लिए सारा काम का। अगर मैं बोलूँ भाई मेरे पास है वीजा कार्ड, तो मुझे 6 ऑप्शन नहीं दिखाए, क्या वीजा कार्ड है तो बैंक का ऑप्शन भी आला, ऑप्शन भी आला, मुझे बोला आपके पास वीजा कार्ड है, वीजा कार्ड का पॉपअप खोल देगा, उसी पर बना के दे देगा, ये लो वीजा कार्ड से पेमेंट। मैं बोलूँगा मुझे पेमेंट करनी है रात से, तो मुझे उस वक्त रात की विंडो खोल देगा। मैं बोलूँगा मुझे पेमेंट करनी है बैंक अकाउंट ट्रांसफर से, वो मुझे वही विंडो खोलेगा।
10 चीजें नहीं दिखाया। अभी का यूआई हमें 10 चीजें दिखाता है, ऐसा ही है। ये चैट हमारे मुताबिक इंटरफेस बनाएगा। मतलब दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, सही है। सपोज करें 8 बिलियन पॉपुलेशन अगर आपका इंटरफेस होता है, 8 बिलियन लोग यूज करते हैं, तो इंटरफेस 8 बिलियन पॉपुलेशन 8 बिलियन इंटरफेस सपोज करें। तो मुझे ही बताएं ये इंटरफेस आपको समझ आया, कैसा लगा इंटरफेस? फीडबैक दें अपना कोई। जी सर। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छा इंटरफेस था। अब बास केस में आप चाहते हैं कि आपके घर में वॉइस इंटरेक्शन हो और आप उससे बातें कर सक रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक सेशन, आप में से बहुत ने को देखा हुआ होगा मगर पाकिस्तानी स्टाइल का सेशन सुनाता हूँ। करना अच्छा, ये अभी बताओ क्या करना है। हम लोग कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं ना, अभी हम टेक्स्ट में कर रहे थे। टेक्स्ट मतलब मैसेज लिखा, टाइप करा, तो शायद आपके माइंड में ये डेटा आ गया होगा कि कन्वर्सेशन मतलब टेक्स्ट नहीं, कन्वर्सेशन वॉइस पे भी होती है। आप और मतलब वॉइस पे कर रहे हैं ना, कहाँ टेक्स्ट कर रहे हैं। और कन्वर्सेशन और भी तरीके कार हो सकते हैं, पैटर्न और मीडियम और भी हो सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे वॉइस वाला मीडियम। चैट तो हम करते बाद वॉइस वाला मीडियम देखते हैं और पावर भी देखते हैं खास तौर। Hello, how are you? I'm great. Thanks for asking. How about you? How's your day going? Okay, can you speak Urdu? जी बिल्कुल, मैं उर्दू में भी बात कर सकता हूँ। आपको किस बात की बात करनी है? अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुनाए। जरूर। अल्लामा इकबाल का ये शेर सुनिए। खुदी को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आजू भाई को सवाल पूछूं? जी पूछे। क्या तुम मुझसे कराची की लड़की की तरह बात कर सकती हो? बिल्कुल, मैं कराची की लड़की के लहजे में बात कर सकती हूँ। आपसे क्या बात करनी है? मुझे ये बताओ कि कराची में खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज़ पसंद की जाती है? कराची में तो बहुत सी चीजें पसंद की जाती है, लेकिन बिरयानी का तो कोई मुकाबला नहीं। और फिर हांडी और निहारी बहुत पसंद की जाती है। कराची वालों का खाने का जायका बस कमाल का होता है। अच्छा, क्या तुम मुझसे पंजाब की लड़की की तरह बात कर सकती हो? जी बिल्कुल, मैं पंजाब की लड़की के लहजे में भी बात कर सकती हूँ। कहाजा की हाल है। क्या केपी की लड़की की तरह बात कर सकती हो पश्तो में? बिल्कुल, माशाल्लाह, संगा है। तासूस से संगी वाले तो में। आपको सिंधी आती है? हाँ, मैं की सिंधी गालाई सका कहा कि केने मदद करिए। सिंधी का कोई शेर सुनाए। सिंधी जबान जो हिल शेर सुनी, बंदर गाठ में गुजरा का हो, मैं बड़ा समझ में मैंने जिया जो। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस्लामी हिस्ट्री की और फिका की नॉलेज है? जी, वो इस्लामी तारीख से मुतल्लिक। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि अगर एक मैरिड कपल है और मियाँ का इंतकाल हो गया है और उनके कोई बच्चे नहीं, तो जायदाद किस तरह बटेगी? इस्लामी फिक़्ह के मुताबिक अगर किसी शादीशुदा मर्द का इंतकाल हो जाए
और उसकी कोई औलाद ना हो तो जायदाद की तकसीम इस तरह होगी। बीवा औरत को शौहर की मालिकियत का चौथाई हिस्सा मिलेगा। यह करीबी रिश्तेदारों में तकसीम होगी, जैसे वालिदैन। अच्छा, अगर मैं किसी करोड़पति बेवा से शादी कर लूं और उनका इंतकाल हो जाए तो फिर मुझे कितनी जायदाद मिलेगी? सर सोच लिए। ये इंटरनेट का इशू है, ठीक है। जी, इंटरनेट की स्पीड का मसला तो कभी कभार आ ही जाता है। कनेक्शन रीसेट करके या राउटर रीस्टार्ट करके देखिए, शायद मसला हल हो जाए। आप ये बताइए कि मैं किसी बहुत पैसे वाली लड़की से शादी करूं और उसका इंतकाल हो जाए तो मुझे जायदाद कितनी मिलेगी? और अहम होता है, और उसमें पैसे के अलावा भी। आपने जवाब नहीं दिया तफसीली। आहंगी ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, तो हमने ये देखा कि कन्वर्सेशनल यूआई और ग्राफिक यूआई हम लोग तो बनाया करेंगे, वो नए किस्म के एप्लीकेशन होंगे, वो हाइब्रिड यूआई होंगे। आपने देखा लेफ्ट साइड पे चैट की हिस्ट्री, नीचे बटन चैट भेजने का, और राइट साइड पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस और वॉइस की सपोर्ट के साथ। ये हमारा इंटरफेस है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम ये लेवल बंद है। फिर मैं रिपीट करूं, 4 मशहूर मॉडल हैं, ओपन एआई, क्लॉड, जेमिनी गूगल का, और मेटा का लावा। तो ये 4 लेवल 1 अचीव हो चुका। अब हम जा रहे हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 में ओपन एआई कहती है कि लेवल 2 जो है वो रीजनर्स हैं। अभी आपने देखा होगा कि इनकी सोच की स्टाइल ना इतना इफेक्टिव नहीं है, सोच का स्टाइल इतना इफेक्टिव नहीं है, और थोड़ा डिसिप्लिन भी नहीं है। बात को देखें, मैं जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, आपने नोट किया होगा मेरी क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन एकदम गिर जाती है। सब कुछ डिसिप्लिन है। मैं टीचरों को अपने हर वक्त ये बता रहा होता हूं कि जब आप बात करना शुरू करते हैं ना, या सोचना शुरू करते हैं, 2 काम करें। आपको पता होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे पता होना चाहिए मैं मोटिवेशन बोल रहा हूं या मैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। पहला, मैं बोलने से पहले से जब मैं एक सेगमेंट बोलता हूं ना, फिर मैं दूसरी चीज सोचूं कि टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक से आगे नहीं बाहर नहीं जाता। चैट जीपीटी भी बार दफा टॉपिक से थोड़ी बाहर होती है, ये कम करती है, और उसकी लॉजिक तो बिल्कुल ही कमजोर है। हमारे टीचरों को भी यही करना चाहिए, एकदम टॉपिक पे। मतलब क्या होता है, रैंडम थॉट होती है, कुछ समझ में नहीं आता। और जाहिर बात है, अगर आपको कोई चीज खुद समझ में नहीं आई हुई, आइंस्टाइन कहता था अगर आपको कोई चीज समझ में आई हुई है तो वो ऐसा आसान होना चाहिए कि 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए। अगर वो 5 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपको खुद भी नहीं आती। अच्छा, 5 साल तो मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ने ज्यादा कह दिया, मगर 15-20 साल चलेगा, क्योंकि बात टॉपिक 5 साल वाला बच्चा नहीं समझ सकता। अच्छा, अब ओपन एआई इस वक्त सिर्फ काम तो लोग और कर रहे होंगे, ओपन एआई ने इस पे काफी काम किया। एक नया मॉडल आया है O1। अमीन, जरा से इसका डेमो कराओ और ये बताओ कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग, ये क्या है और ये किस तरह हम आगे लेके चलेंगे इस रीजनल को।
और फिर थर्ड लेवल तो आपको पता है एजेंट्स हैं। ये बस समझे रीजनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एजेंट के लिए रीजनिंग बॉन्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग एलएलएम, वरना वो काम कैसे करेगा? एजेंट तो काम करते हैं, अगर सोच ही नहीं है उसकी तो काम क्या काम करेगा? तो आपने क्या करना है, लेवल 2 क्या है, रीजनर्स। ये रीजनर्स का कॉन्सेप्ट समझाओ और डेमो कराओ। अच्छा, हम लोग नियर टू ह्यूमन की जो एक्यूरेसी है उस पर जा रहे हैं। तो एआई चैटबॉट की अभी बात सर ने बताई है कि इतना अच्छा इफेक्टिव परफॉर्म नहीं कर रहा जो रिक्वायरमेंट में मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, ये गलती ना ह्यूमन भी कर सकता है। सपोज करें अगर मैं आपको कोई काम दूं, बगैर सोचे बगैर दिमाग चलाए आप उस काम को करते हैं तो पता नहीं क्या करेंगे, पता ही नहीं है ना। अगर मैं आप में से कोई बोलूँ, कोई भी आया माइक को कुछ भी बोले तो आपने ना सोचा ना मैंने आपको टॉपिक दिया, अब आपने आगे कोई भी माइक पे बोल के निकल गया। तो ह्यूमन भी ये काम कर सकता है, लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है? अगर हम उस करेक्टनेस की तरफ जाएं, इंप्रूवमेंट की तरफ जाएं, वो होगा कि सवाल समझो और सवाल का जवाब दो, या जो आपके डेली रूटीन के टास्क है अपनी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको सवाल समझना ही नहीं पड़े, सवाल समझने में देर नहीं लगे। मैंने आपको सवाल दिया, क्विक जवाब, सवाल दिया, क्विक जवाब। सपोज करें आप लूडो खेल रहे हैं, कितने लोगों ने लूडो खेला हुआ? ठीक है, लूडो में आपने डाइस फेंका, आपकी बारी आई, जैसे ही आपने डाइस फेंका, आपका नंबर आया, आपने बगैर कुछ सोचे कोई भी गोल उठा के रख दी तो अजीब हो जाएगा ना, फायदा क्या? लेकिन ये है कि आप यूज टू है खेलने के, आप यूज टू है, आपने फौरन से क्विक डिसीजन लिया, फास्ट डिसीजन लिया, आपने उठाया यहाँ रख दिया। तो डिसीजन लेना जरूरी है, चाहे वो क्विक लें, फास्ट लें, टाइम ज़्यादा नहीं लगाएं, और भी लोग खेल रहे हैं साथ, थिंकिंग फास्ट रखें। तो हमने देखा कि क्या होता है, फास्ट थिंकिंग करें, पहले फास्ट करें लेकिन करें, और आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लें कि थिंकिंग फास्ट जब होती है जब आप ट्रेन होता है, ट्रेन नहीं होगा तो थिंकिंग फास्ट नहीं हो सकती। मतलब जो काम आप पहले कर चुके हैं इसको बोलते हैं प्री प्रोग्राम, प्री ट्रेन। गाड़ी आप चलाते हैं, फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चलाएंगे कितना सोचेंगे, इधर देखना इधर देखना, लेकिन हम गाड़ी चलाते हैं क्या देखना पड़ता है, बस खुद ही सब कुछ हो रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड, मसल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। तो जो आपने देखा ह्यूमन के पास प्री ट्रेन वाला ऑप्शन है कि वो किसी चीज को यूज इस्तेमाल कर करके इतना यूज हो जाता है कि उसको करने के लिए थिंकिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती, हल्की सी थिंकिंग होती है, शॉर्ट थिंकिंग, मतलब प्रॉम्प्ट थिंकिंग। इसको हम बोलते हैं, थिंकिंग जब भी आ जाती है वहां पर आ जाती है रीजनिंग। जब थिंकिंग आ जाती है थिंकिंग के साथ रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है कि आप कितना, मतलब रीजनिंग का मतलब होता है कि आप उसको किस थॉट प्रोसेस से गुजार कर रिस्पॉन्स दे रहे हो, किस थॉट प्रोसेस से गुजार कर रिस्पॉन्स दे रहे हो, ये आपका रीजनर आ जाता है। तो थिंकिंग मतलब रीजनिंग, प्रॉम्प्ट थिंकिंग मतलब प्रॉम्प्ट रीजनिंग, सही है। अब आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी ड्राइव करी, आपने लूडो खेला, आपने थिंकिंग करी, प्रॉम्प्ट करी और आपने फौरन से स्टेप ले लिया। आपने ह्यूमन का लेवल देख लिया, थिंकिंग, प्रॉम्प्ट थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम 1 थिंकिंग। क्या बोलते हैं, एक बार दोबारा बताएं, क्या बोलते हैं? सिस्टम 1 थिंकिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग करनी है, ऐसा नहीं करनी, लेकिन फास्ट करनी है। लेकिन फास्ट थिंकिंग एक ही सूरत में पॉसिबल है जब पहले से आपने वो काम करा हो, वरना कैसे करेंगे? जो चीज करेंगे फास्ट थिंकिंग कहां से करेंगे, पता ही नहीं है ना। या आप इसको बोलते हैं प्री प्रोग्राम, प्री ट्रेन, पहले से रेडी, फास्ट थिंकिंग। तो चेस कितने लोगों ने यहाँ खेला? सपोज करें आप चेस खेल रहे हैं, नाइट उसमें है, या सामने जिसके साथ आप खेल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसने अपना स्टेप चला, आपकी बारी आई, मतलब आपका ऑप्शन आया, आपने क्या करा, अपना नाइट उठा के आपने 2.5 के गैप से उसको रखना है। जैसे ही आपकी मतलब ऑप्शन आया, आपने स्टेप, आपका मूव आया, आपने फौरन जैसे ही आपका मूव आया, आपने सोचा नाइट उठा के मैंने यहाँ रखना, फौरन आपने डिसीजन ले लिया, देर नहीं लगा, क्योंकि आप यूज टू में खेलते हैं, तो फौरन आपने डिसीजन ले लिया, ये उठा के यहाँ रखना। लेकिन एज एक्सपर्ट आप मुझे बताएं, जैसे ही आपने डिसीजन लिया वैसे उठा के रख देंगे, यस और नो? क्यों? आपके क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सही है, ये ऐसा रखना है, सिस्टम 1 थिंकिंग होगी। सिस्टम 1 थिंकिंग में आपने डिसाइड कर लिया ये उठा के यहाँ रखना है, लेकिन आप क्यों नहीं रखेंगे? कि आपको पता है थोड़ा सा मुझे सोच लो, भाई टाइम है, ट्रेन थोड़ी निकल रही है मेरी। आपने क्या करा, आपने थोड़ा सोचा ये स्टेप अगर मैं ये रखूंगा तो सामने वाला का स्टेप चलेगा, अगर उसने ये करा तो फिर मैं क्या करूंगा, और मैं आगे जाकर फंस जाऊंगा, गलत हो रहा है। फिर आपने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, ये वाला है, ये भी समझ नहीं आ रहा, तीसरा क्या है, ये वाला है, एक काम करता हूँ वहाँ पे दूसरा वाला सही है। आपने सोचा, 5 मिनट लगाया, फिर आपने कोई एक स्टेप ले लिया। हो सकता है आपने वही स्टेप रन करा जो आपने पहली बार सोचा था, ये भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, डीप एनालिसिस, मतलब एनालिसिस डीप लेवल पे जाके करे। आपने डिसीजन ले लिया था कि नाइट उठाना, यहाँ पे रख देना, बस आगे बढ़ गया, लेकिन आपने बोला नहीं, मुझे थोड़ा सा सोचना है, थिंकिंग करनी है, इसको बोलेंगे डीप रीजनिंग या डीप थिंकिंग। मुझे इन डेप्थ जाना है, सोचना है और डिसीजन लेना है,
क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस करने का फायदा क्या होगा, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं एज अ प्रोफेशनल मुझे कोई बोले चेस खेलना है और मुझे बोला आपने 1 सेकंड का टाइम है फौरन डिसीजन लो, तो गलत कर रहा है ना मेरे साथ। हो तो बोलूँगा भाई मुझे सोचने का टाइम तो दो, ताकि मैं अपना बेस्ट वर्जन आपको दिखाऊं। आप मुझे सोचने का टाइम नहीं दोगे तो मैं कर लूँगा, अच्छा करूँगा, मैं खेलता आ रहा हूँ 10 साल से खेल लूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट वर्जन आपको नहीं दिखा सकता। बेस्ट वर्जन दिखाने के लिए आपने मुझे डीप थिंकिंग का अलाउ करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो डीप थिंकिंग मतलब डीप रीजनिंग, इसको हम बोलते हैं सिस्टम 2 थिंकिंग। सिस्टम 2 थिंकिंग में स्लो रिस्पॉन्स, टाइम लग रहा है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है। सिस्टम 1 थिंकिंग में फास्ट रिस्पॉन्स लेकिन एक्यूरेसी में गड़बड़ हो सकती है। ये नहीं कह रहा मैं गड़बड़ है, हो सकती है। अगर आप प्री ट्रेंड काम कर रहे हो तो अच्छा करोगे, कोई नया काम कर रहे हो तो मतलब हो जाएगा, कोई नई चीज आ गई जो पहले फेस नहीं करी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा है ह्यूमन आपको सिस्टम 1 थिंकिंग करनी होती है जब आप प्री ट्रेन हो, तो सिस्टम 2 थिंकिंग करनी होती है जब आपने इन चीज पे इन डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है। समझ गए यहाँ पर। अब हम अगर चैट से हम एआई से एग्जांपल लें, बोर्ड से, एआई के पास क्या ये रीजनिंग पावर है, यस और नो। अभी हम GPT-4 यूज करते हैं, यस और नो बताएं, सिस्टम 2 थिंकिंग है इसमें या लो नो। अभी जो मेरे सामने 4 खुला हुआ इसमें नहीं। अब ओपन एआई चैट जीपीटी ने एक मॉडल बनाया, उसका नाम है ओवन। अगर आपके पास जीपीटी प्लस का अकाउंट है तो ये आपके पास एक्सेसिबल हो सकता है। मैं यहाँ पर आता हूँ चैट जीपीटी पे, ऊपर क्लिक करता हूँ मॉडल पे, ओवन प्रीव्यू। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जाता हूँ, इसकी टैगलाइन पढ़ते हैं, यूजेस एडवांस रीजनिंग। अच्छा, इन्होंने एडवांस रीजनिंग में बहुत ज्यादा लिख दिया। एडवांस रीजनिंग ना बहुत हाई लेवल की चीज है, ये डीप रीजनिंग है। अब उन्होंने क्यों लिखा है, इतनी बड़ी कंपनी है, चैलेंज तो नहीं कर सकते थोड़ा सा और इन डेप्थ करके, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि एडवांस रीजनिंग है, ये डीप रीजनिंग है। एडवांस रीजनिंग इससे भी आगे का लेवल है, ये डीप रीजनिंग है। डीप रीजनिंग जो अभी आपको मैंने बताई है, लेकिन उनकी मान लेते हैं एडवांस रीजनिंग। अभी हम डीप रीजनिंग वाली एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। मैंने यहाँ पर आके ओवन प्रीव्यू सर्च करा, यहाँ लिखा। अब मैं इससे कोई टास्क देता हूँ, और क्योंकि थिंकिंग का मतलब थिंकिंग में टाइम लगेगा ना भाई, लगेगा टाइम। अब मुझे ये बताया, अगर मैं आपको कोई टास्क दूँ इस वक्त और करने का बोलूँ, एक तरीका था आपने मुझसे टास्क दिया, फौरन कर दिया। एक तरीका था आपने कहा नहीं मुझे अच्छा काम करना था, मैं थोड़ा सा सोचूंगा। तो सोचेंगे कैसे, क्या सोचेंगे? तो आप टास्क लेते ही उस टास्क को कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बोलेंगे इस टास्क का करने के लिए मैं 6 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, पहले ये काम करूंगा, जब ये हो जाएगा फिर ये करूंगा, फिर ये हो जाएगा, ये करूंगा, जब 6 हो जाएंगे तो मैं सर को बता दूँ। अगर टास्क में वर्किंग का दूं तो जब भी आप ये करेंगे, वर्किंग मतलब काम करना। अगर टास्क में सोचने का दूं तब भी करूँगा। बोलूँगा सवाल का जवाब दो, आप सोचोगे सवाल में ये 4 चीजें पूछी हैं, तो इसमें पहली चीज ये होनी चाहिए, उससे रिलेवेंट ये है, इससे ये है, ये है। 4 चीजें आपने सोची अलग अलग। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल थॉट्स। एक थॉट, दूसरी थॉट, तीसरी थॉट, चौथी थॉट। तो सारी थॉट एक दूसरे के डिपेंडेंट है। आपने पहले सोचा, वो हो गया सोचने वाला कंप्लीट, फिर दूसरी चीज सोची, मतलब आपने टास्क दिया, 4 हिस्सों डिवाइड करा, पहले कंप्लीट करा, वो हो गया, फिर दूसरा, फिर वो कंप्लीट हो गया, तीसरा। ये चेन बन रही है, पहले ये हुआ, चेन की पहली कड़ी, फिर चेन की दूसरी कड़ी, फिर तीसरी कड़ी, फिर चौथी कड़ी। तो थॉट्स की चेन बनी, इसको मतलब चेन ऑफ थॉट्स। मतलब किसी भी काम का स्टेप्स में करता हूँ, पहले एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो चेन बनती भी जा रही है, चेन ऑफ थॉट इसको हम बोलते हैं। मतलब मेरी थिंकिंग की थॉट्स है, मतलब थिंकिंग की चेन, पहले सोचा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर अभी मैं इस ओवन प्रीव्यू का टास्क दूं, तो ओवन प्रीव्यू को थिंकिंग करनी चाहिए, और थिंकिंग करने के लिए सोचना क्या है। एक है कि मेरे सवाल का जवाब दिया, लेकिन इसके बीच में एक चीज आ गई, क्या आ गई है, सवाल और जवाब के दरमियान में थिंकिंग। और थिंकिंग किसको होगी, ये सोचना ना, पहले तो स्टेप निकाल। तो सिस्टम 1 थिंकिंग यूज होगी। सिस्टम 1 थिंकिंग में वो ये डिसाइड करेगा कि सोचना क्या है। सवाल लिया, पूरा सिस्टम 1 थिंकिंग ने लड़ाई, हमने बोला ये 4 चीजें सोचनी है, 4 चीजें सोची, फिर जवाब दे दिया। सिस्टम 2 थिंकिंग मतलब 4 चीजें इंडेप्थ सोची, और 4 चीजें सोचने के निकालने, सोचना क्या है ये सोचने के लिए सिस्टम 1 थिंकिंग, और सोचने के लिए जो टाइम लगाया वो सिस्टम 2 थिंकिंग। सही है। अगर मैं चेस पे था, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि नाइट उठा के यहाँ रखना है, लेकिन मैंने जो टाइम लगा के अपने डिसीजन को रिवैलिडेट करा, और रिवैलिडेट करने के लिए 4-5 ऑप्शन सोचे, तो सिस्टम 2 थिंकिंग। अब यहाँ पर मैं जो आपको बताया है उससे रिलेवेंट कुछ लिखता हूँ, वही वाला लिखता हूँ। आई वांट टू प्लान अ ट्रिप फॉर टर्की फ्रॉम कराची। ठीक है, ठीक है भाई। आई वॉन्ट टू प्लान अ ट्रिप फॉर टर्की फ्रॉम कराची। अगर मैं पुराने वाले चीज से पूछता हूँ, सवाल लेता फौरन जवाब, फिर सोच लो ना थोड़ा। मुझे पता है जीपीटी अच्छा ही जवाब देगा, लेकिन सोच के ज्यादा अच्छा जवाब दे देता।
क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, हमें पता है मैं आपको फौरन जवाब दूंगा सोच के अच्छा जवाब दूंगा। लेकिन ये है कि अगर वो चीज में बहुत अच्छा है तो फिर तो सही है, वो तो बोले मैं तो तुम्हें इतना अच्छा हूँ, सुबह शाम मेरा ये काम है, मैं क्यों सोचूं, सिस्टम अंतिम नहीं फिर तो सही। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें सोचना चाहिए तो सोचना चाहिए, मुझे जवाब अच्छा चाहिए। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और आप देखना है कैसे वर्किंग करता है। पहली चीज हमें दिखी यहाँ पर क्या दिखी, पहली चीज दिखी हमें इंटरनेट की फास्ट स्पीड दिख गई हमें, हमने उसको सोचने का बोला, इंटरनेट हमारा फास्ट हो गया। थिंकिंग नजर आ रही, थिंकिंग सोच रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये भी बताएगा सोच क्या रहा है, उसने क्या सोच रहा है, भाई होता नहीं सब कुछ को आपने काम दिया कुछ सोच रहा है, आपसे पूछ रहे क्या सोच रहा है, तो इसने ये भी बता दिया क्या सोच रहा है। इसने क्या करा, पहले मैपिंग करा ट्रिप फ्रॉम कराची टू टर्की, फिर मैपिंग आउट ट्रेवल स्टेप्स, ट्रेवल की कुछ स्टेप बताए कि कहाँ जाना चाहिए, फिर फ्लाइट के ऑप्शंस नेविगेट करेंगे आपने कौन कौन से फ्लाइट के ऑप्शन यूज करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन को और ट्रैवल ऑप्शंस को टुगेदर करा, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कौन कौन सी फ्लाइट है उसको लेगा, भाई वाली फ्लाइट है इस दिन जा रही है तो इस दिन आप ये जगह घूमोगे। बस का अगर कहीं बस 6 बजे जाती है तो मैं 4 बजे यहाँ से जाऊँगा, मेरे पास अपनी कोई प्राइवेट बस थोड़ी है। एनालाइज करा बजट को भी, भाई बजट की जरूरी है, कहीं ये नहीं वो आपका इकोनॉमी क्लास टिकट बुक करा दे, आप बोले भाई मेरा तो बजट ज़्यादा है, मैं तो इकोनॉमी में ही जाऊँगा, मैं तो फर्स्ट क्लास में जाऊँगा। तो एनालाइजिंग करा, बजट फैक्टर, नेविगेटिंग करा, प्रिपेयर करा ट्रैवल, ये सारी ना थिंकिंग करिए। जो आपको लाइन नजर आ रही है लेफ्ट साइड, इस लाइन के साथ जितनी भी चीजें ये हैं ये सब इतना थिंकिंग करिए। और इस थिंकिंग में इसने कितना टाइम लगाया, टॉप पे आ रहा होगा कितना टाइम लगाया, थॉट 13 सेकंड की थॉट है, ये मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ देखने के लिए, देख लूँ या बंद कर लूँ। 13 सेकंड लगाया थिंकिंग में, 13 सेकंड लगाने के बाद जवाब क्या दिया, वीजा रिक्वायरमेंट। तो हमने कहा पहला वीजा लगाएंगे, सही बात है भाई, मैं टर्की जाने का सोच रहा हूँ, वीजा हुआ नहीं हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, 1 महीने का वीजा लग जाता है विजिट का, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पे विजिट वीजा आया, टर्की से एम्बेसी कॉन्सुलेट जाना है, ऑफिशियल टर्की की वेबसाइट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बाद प्रोसेसिंग टाइम है 4 वीक्स का, सही है, और फ्लाइट ड्यूरेशन, विजिट, किसने जवाब दे दिया हमने। लेकिन इस मॉडल में देखा क्या देखा, चेन ऑफ थॉट्स, क्या देखा, इसका मैं आपको नया वर्ड दे रहा हूँ, हम इसको चेन ऑफ थॉट्स बोलते हैं, सिस्टम 2 थिंकिंग बोलते हैं, सारे वर्ड मार्केट में यूज हो रहे हैं। इसके अलावा एक नया वर्ड है जो O1P रिव्यू ने इसका एक ब्लॉग सर ने मुझे शेयर करा, उसने इंट्रोड्यूस करा, हम उसको बोलते हैं इन्फेरेंस टाइम कंप्यूटिंग। आपने रिपीट करना है, इन्फेरेंस टाइम कंप्यूटिंग, इन्फ्रेंस, अच्छा मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेक कर दूं, इन्फ्रेंस टाइम कंप्यूटिंग। इन्फ्रेंस क्या होता है, ट्रेनिंग। अभी इस वक्त आप लोग जो बैठे हुए ना, आप सबकी ट्रेनिंग हो रही है, आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग आपकी कोशिश कर रहे हैं ट्रेनिंग करवाने की। अब आप जॉब पे जाते हैं, मतलब जॉब से मुराद है काम करने जाते हैं, जॉब से मुराद वाली नौकर वाली जॉब से मुराद है जो काम आप करेंगे, आप काम करने जाते हैं, आपको टास्क मिलता है। अब आपने जो सीखा हुआ है जाहिर सी बात है उसी सीखने का जो आप यूज करते हैं उस काम को करेंगे। तो अभी आप हैं ट्रेनिंग मोड में, आप सीख रहे हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे होंगे आप होंगे इन्फ्लुएंस पर। क्या कर रहे होंगे आप, इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो ChatGPT जिसने बनाया डेवलप करा है उसने इसको ट्रेन करा है, और हम जब ChatGPT पे आके सवाल जवाब कर रहे होते हैं हम इसके साथ इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हम ट्रेन थोड़ी कर रहे हैं, ट्रेन तो हो चुका है, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस के दौरान ये गलती कर रहा होता है, हम उसको अपडेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, हमारी उसकी इन्फ्लुएंस चल रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। अब अगर आपको जॉब पे जाए, आपको काम मिले और वो आपको बोले बगैर सोचे करो काम, आप कैसे अच्छा काम कर लेंगे, आप बोलेंगे मैं एक्सपर्ट हूँ भाई, लेकिन बगैर सोचे थोड़ी कर सकता हूँ, काम गलत हो जाएगा। अगर आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस करना है, आपकी कैपेबिलिटी को का लेवरेज देना है कंपनी को, तो आपको सोचने का टाइम देगी। वो बोले कि सर काम करें लेकिन आराम से करें, टेंशन नहीं लें, 4 बार भिजवा देता हूँ आपको, सही है, ताकि काम अच्छा हो। मतलब अगर आप एक्सपर्ट हैं और मैं आपको टाइम नहीं दूँ सोचने का, तो आपके साथ गलत हो जाएगा। हो सकता है अच्छा कर दें, लेकिन हो सकता है अपना बेस्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस टाइम कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटिंग क्या होती है, वर्किंग करने को हम कंप्यूटिंग बोलते हैं हमारी मार्केट में। अगर मैं आपको बोलूँगा 2+2 करो, तो मैं करूँगा 2+2 कंप्यूट करो, ठीक है, मतलब आपने उसका दिमाग चलाया, उस पर ना प्रोसेसर यूज करा आपने। इन्फ्लुएंस टाइम कंप्यूटिंग मतलब जब कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो आपसे, मतलब सवाल जवाब कर रहा हो, उस टाइम पर आप थॉट्स करो, उस टाइम पर आप थिंकिंग करो, उस टाइम पर आप कंप्यूटिंग करो। तो चैन ऑफ थॉट्स की एग्जाम्पल को ही हम इन्फ्लुएंस टाइम कंप्यूटिंग बोलते हैं, सिस्टम 2 थिंकिंग को हम इन्फ्लुएंस टाइम कंप्यूटिंग बोलते हैं। मतलब जब ChatGPT के साथ हमारी इन्फ्लुएंस चल रही है, उसी दौरान उसने क्या करना है,
थिंकिंग करनी है। क्यों थिंकिंग करनी है? ताकि वो अपना बेस्ट रिप्लाई, बेस्ट वर्जन हमें बता सके, बेस्ट रिस्पॉन्स दे सके। जी सर। अच्छा जी, अब हम ये करेंगे कि मैं जरा वॉक करके आता हूँ, वॉक करके नहीं आता, नीचे बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे की जगह सीटों पे। काशिफ भाई मेरी जगह आइए, जरा वीडियो खोलो। देखें, अभी अल्लाह भला करे, लेवल 1 क्या है? चैटबॉट अचीव हो गया काफी हद तक। लेवल 2 क्या है? रीजनल्स, जो आपने देखा O1 आया। इसको इस्तेमाल करते हुए और चैटबॉट के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए अब AI एजेंट्स बनेंगे लेवल 3, और जो हमारा सारा फोकस भी है। लेवल 3 में आप क्या करते हैं? क्या एजेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एजेंट को बताते हैं कि आपसे क्या चाह रहे हैं, आपने गोल बताते हैं, और फिर वो सोचता है और एक्शन लेता है। 2 किस्म के बॉट्स हैं, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के रोबोट एजेंट्स, और दूसरा फिजिकल एजेंट्स जिनको रोबोट्स कहते हैं। उसमें एक फॉर्म ह्यूमनॉइड भी हो सकता है, इंसान की तरह। मगर ये सब करने से पहले आप सॉफ्टवेयर रोबोट्स, सॉफ्टवेयर AI एजेंट्स बड़े गौर से सीखना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम दूसरों का मटेरियल चोरी नहीं करते, तो दिखाने को तो हम ये प्रेजेंटेशन खुद बना लेते हैं, मगर उसके मटेरियल से बनाना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। दूसरे की चोरी करना, कॉन्सेप्ट भी चोरी की वजह। तो हमेशा उसने तो यूट्यूब पे लगाई है वीडियो दिखाने के लिए लोगों को, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे और उससे हमें फायदा भी होगा। 2 वर्जन आ जाएंगे, एक किसका वर्जन होगा? इसका वर्जन होगा अंग्रेजी में, और एक काशिफ भाई का वर्जन होगा उर्दू में। तो हम रुक रुक के हर सेगमेंट पे गौर करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आधा घंटा ऊपर लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने वैसे भी क्या करना है, कर संडे के दिन है। मैं वैसे दिल पसंद के रात को रास्ते में काफी रोकी थी गाड़ी, तो मेरे जहन में आया था कि हलवा पूरी खाई जाए, मगर इतनी हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं और इतनी भी नींद आती कि पढ़ाता कौन। तो काशिफ भाई जरा AI एजेंट्स पे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझाएं, मैं जरा नीचे जा रहा हूं। पसंदीदा वर्ड के लिए गिफ्ट। Eventually, probably more AI agents than there are people in the world. For the very first time, this is going to be an industry of skills, and you capture that phrase and you call it agents. And it's going to be for the very first time agents sitting on top of tools. If you're here, it's probably because you've been hearing a lot about AI agents lately. Maybe you need to check out some other.
Agents are the new apps. And we expect someday for there to be thousands of agents available. We want 1,000 agents to live. So I think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions and billions of different AI agents. Eventually, probably more AI agents than there are people in the world. For the very first time, this is going to be an industry of skills. And you capture that phrase and you call it agents. But it's going to be, for the very first time, agents sitting on top of tools. If you're here, it's probably because you've been hearing a lot about AI agents lately. Maybe you checked out some other videos that got way too technical, and you thought, why don't you explain this to me like I'm five? Well, guess what? That's exactly what I'm going to do. I'm going to give you the most straightforward, real-world explanation of what an AI agent is. So what is it? You probably already know that AI stands for artificial intelligence. But here's where it gets interesting. AI by itself is like raw brain power. It's got all this potential, but it's not really useful until you give it a job. Enter the AI agent. Think of AI as the genius with a million ideas, and the AI agent is the one who actually gets stuff done. While AI is all about smarts, an AI agent is the practical, hands-on version. It's like giving that genius a task and saying, okay, now go do something useful with all that brain power. The AI agent takes the intelligence of AI and turns it into action, whether it's answering your questions, automating your work, or handling your to-do list. It's the difference between knowing and acting. ओके दोस्तों, ये पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि मस्नुई ज़हानत यानी दिमाग जिस तरह इंसान के पास है, और मस्नुई ज़हानत को इस्तेमाल करना, ज़हानत तो आपके पास मौजूद है, दिमाग तो आपके पास मौजूद है, लेकिन एजेंट इसके अंदर क्या किरदार अदा करता है। LLM लेवल 1, लेवल 2 अचीव हो चुका है। लेवल 1 आप इंसानों की तरफ से बात करते हैं और वो आपको रिप्लाई करता है नेचुरल लैंग्वेज में। आप उर्दू में बात करें, अरबी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, वो आपको इंसानों की तरह रिप्लाई देने लग गया। ये था लेवल 1 चैटबॉट। लेवल 2 के अंदर आपने देखा कि वो क्या कर रहा है, सिस्टम टू थिंक, सिस्टम सोचने लग गया। जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कोई भी बात करने से पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। तो जो हमें ये चीज़ बताइए कि आप क्विक एक्शन ना करें। जब भी जिंदगी के किसी भी आपके एनवायरनमेंट में या किसी भी आप रिलेशन में हैं, आपसे कोई भी बात हो तो आप क्विक एक्शन ना करें, रिएक्शन ना करें। तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, आपको पहले सोचना है, फिर तोलना है, फिर बोलना है।
ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आसान हो जाती हैं। तो ये लेवल 2 तक तो हमारे पास मौजूद था, यानी हमारे पास दिमाग मौजूद है। अच्छा, अब देखें मस्नूई ज़हानत क्या चीज़ है। अब ये कह रहा है कि हम मस्नूई ज़हानत को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एक दिमाग है जिसके पास सारी पावर है, हमारे पास पोटेंशियल ताकत है कोई भी चीज़ करने की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसको कंसीडर करें कि एक जीनियस माइंड हो जो कि सब कुछ कर सकता है। एजेंट क्या है? एजेंट आपके रियल वर्ल्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यानी टास्क, रियल वर्क। एलएलएम से आप कोई भी काम करवाना चाहें, जैसे कि उसने कहा कोई टू डू टास्क कि भाई आज आपको क्या करना है, आपको चाय बनानी है, आपको लंच बनाना है, आपको डिनर बनाना है, तो आपने उसको चेकलिस्ट दे दी, चाहे वो रोबोट हो, फिजिकल भी है, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी है। हो सकता है कि आप कहें कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, आर्टिकल लिखना है, कुछ नई रिसर्च करनी है और वो टॉपिक्स मुझे निकाल के ला के देंगे, तो एजेंट को हम टू डू टास्क असाइन कर सकते हैं, वो रियल वर्ल्ड एक्शन परफॉर्म करेगा। तो हमें पता चला एजेंट जो है वो क्या करता है, रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में हो या फिर फिजिकल दुनिया में। तो अगर फिजिकल दुनिया में है तो रोबोट्स है जो कि ह्यूमनॉइड कहला रहे हैं। अच्छा, ह्यूमनॉइड ही नहीं, कोई भी आपका रोबोट, कोई भी ऐसी फिजिकल आपकी क्या नाम है हार्डवेयर जिससे कोई रियल वर्ल्ड एक्शन में परफॉर्म करवाओ। ड्राइवरलेस कार के भी अंदर अगर हम ये एलएलएम की पावर इस्तेमाल करते हुए तमाम के तमाम एक्शन परफॉर्म करवाने लगे, ऑटोनोमस डिसीजन, तो ह्यूमनॉइड एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो हमारे पास एजेंट दो टाइप के हैं, सॉफ्टवेयर फॉर्म एंड हार्डवेयर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो फोकस करेंगे, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो एजेंट बनाने में ह्यूमनॉइड काम चल रहा है, लेकिन हम लोग जो अब ह्यूमनॉइड अगर 2 लाख का आपके पास ह्यूमनॉइड आ रहा है तो हर बंदा तो नहीं ले सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर एजेंट से स्टार्ट करेंगे, यानी कोई ईमेल कर देना, कोई मैसेज कर देना, जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके गवर्नर इनिशिएटिव की, बेतहाशा के एडमिशन कब ओपन होंगे, टेस्ट कब होगा, Q3 कब स्टार्ट होगा, तो रियल वर्ल्ड एक्शन टास्क हम इससे परफॉर्म करवा पाएं। तो एजेंट हमें पता चला जो कि टास्क को रियल वर्ल्ड में परफॉर्म करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो या फिर हार्डवेयर फॉर्म। हार्डवेयर फॉर्म यानी रियल वर्ल्ड आपके रोबोटिक यानी ह्यूमनॉइड की मदद से हम कर पाए। तो इस पिक्चर में कोई भी एक चीज़ जो आपको लग रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पास दिमाग है, पोटेंशियल है, वो जीनियस। तो एआई आपके पास लेवल 2 वाली जो है उसके पास ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप कोई जॉब असाइन करते हैं किसको, एजेंट को। आप देखें, पहले जब हम एलएलएम से बात करते थे उसमें क्या होता है, आप प्रॉम्प्ट करते हैं, वो प्रॉम्प्ट का मतलब है आप सवाल करते हैं। अब कंसीडर करो आप एआई एजेंट, क्योंकि मसनूई दिमाग है ना, तो मैं आपसे कोई सवाल करूं कि आप कब पैदा हुए या कोई भी सवाल, तो जब मैं आपसे सवाल करता हूं, सवाल करने को एआई की दुनिया में हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करना। अच्छा, एआई जो मैंने सवाल किया है उस सवाल को अपनी जो भी उसकी नॉलेज ग्राफ है, जो उसके पास डेटा है जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है, उसको फाइंड करके वो चीज़ों को ढूंढ रहा है, अभी सोच रहा है। ये कहलाती है इन्फेरेंस। तो इन्फ्रेंस का मतलब है जो भी आपकी ज़िंदगी में आपने सीखा हुआ है और मैं आपसे उसमें से कोई चीज़ पूछूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा हुआ, मैंने पूछा भाई मेरे हाथ में क्या चीज़ है, बॉटल, तो आपने ये जो जवाब दिया ये इन्फ्रेंस थी। अब ऐसे कोई भी सवाल, चाहे वो एजुकेशन से रिलेवेंट हो, फिजिकल इंफॉर्मेशन यानी जो भी आपकी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट मैं आपसे पूछूं, तो कोई भी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट। आपने उस चीज को अपने दिमाग में कैप्चर किया, उस पर प्रोसेसिंग की, और ये सारा का सारा अमल जो जवाब देने वाला है, इवन आपने मुझे जवाब भी दिया, सोचना और जवाब देना, ये क्या कहलाता है, इन्फ्रेंस।
ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब है मैं आपको कोई नई चीज सिखाऊं तो हमें पता चला प्रॉम्प्ट होता है, ट्रेनिंग होती है, इन्फ्रेंस होता है। अच्छा, एजेंट जब आपने सीख लिया, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, अब मैं आपको कोई जॉब दूं। एजेंट का मतलब है मैंने आपको हायर कर लिया कि पीआईसी के या गवर्नर इनिशिएटिव के जितने स्टूडेंट्स आएंगे आपने अटेंडेंस लगानी, आपको जॉब असाइन कर दी। तो आपके पास दिमाग भी है, पोटेंशियल भी है, हार्डवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, तो आप वो एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि एजेंट को हम कोई ना कोई जॉब देते और वो इंसान की तरह, वर्चुअल ह्यूमन की तरह वो जॉब जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एजेंट क्या है? एजेंट एक ऐसा वर्चुअल ह्यूमन है जिसको हम कोई जॉब दो और वो जॉब जो उसको बहुत अच्छा करने के लिए जितनी भी उसके पास दिमाग की पावर है, पोटेंशियल है, जितनी भी उसके पास O1 या क्या नाम है 4O हमारे पास लेवल्स हैं, उन सबको इस्तेमाल करते हुए उस जॉब को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होगा, वो चीज या सबसे अच्छा प्रोसेस जो होगा उसे सिलेक्ट करेगा और फाइनली वो जॉब डन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि ये जॉब किस तरह प्रोसेस होती है। एजेंट आप उसको जॉब असाइन करते, जॉब असाइन करके आप भूल जाए, वो ऑटोनोमसली खुद डिसीजन लेगा कि ये काम करने के लिए बेस्ट प्रोसेस क्या है। तो अब इस डायग्राम को दोबारा देखें, तीन चीजें, एआई हमारे पास है जो कि आप समझे कि बहुत जीनियस माइंड आपके पास मौजूद है। लाइक न्यूटन का आपके पास क्या है? दिमाग मौजूद है। कंसिडर कर लेते हैं कि भाई हर चीज का जवाब बहुत अच्छा आपको मिलेगा, तो एक जीनियस माइंड आपके पास मौजूद है, लेकिन उस जीनियस माइंड का दिमाग आपके पास मौजूद है, इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दिमाग को एजेंट वो चीज है जो कि अपने दिमाग को या इस दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसको हम जॉब असाइन करेंगे। तो तीन चीजें यहाँ देखो, आपके पास एआई है यानी एलएलएम्स है, दिमाग है। आपके पास दूसरी चीज है एजेंट जो कि उस दिमाग को इस्तेमाल करेगा, कब क्या करना है, डिसीजन मेकिंग, सारा वर्क फ्लो, कौन कौन से हार्डवेयर मेरे पास मौजूद है, मैं ईमेल कर सकता हूं, मैं मैसेज कर सकता हूं, मैं कॉल कर सकता हूं। तो जितनी पावर्स आपके पास मौजूद है एजेंट के ऊपर, वो हैंड्स ऑन वो चीजें हमने क्या की हुई असाइन। दूसरा क्या है, हम उसको कोई जॉब असाइन करेंगे, तो वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसके पास लाइक मोबाइल भी एसएमएस कर सकता है, ईमेल कर सकता है, कॉल कर सकता है। इसके अलावा जो आपने फीचर्स उसके एजेंट के कंट्रोल्स में बताए, फिर क्या है, हम उसको जॉब असाइन करते हैं। तीन चीजें हैं इसके अंदर, दिमाग, जॉब और क्या है आपका एजेंट। तो आपका एजेंट जो जॉब उसको असाइन की जाएगी, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो सारे काम करके देगा, सबसे बेस्ट प्रोसेस उसका जो भी होगा। ठीक है, तो अब इस पिक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों? जी, कोई भी? क्लियर है ये पिक्चर? जी, क्या चीज? एआई देखो, एआई जनरल टर्म, मस्नुई जहानत देने के बेतहाशा तरीके थे। आपकी सिंबॉलिक आई, इफ एल्स प्रोग्रामिंग सीखी, वो भी आपकी एआई है, उसको सिंबॉलिक एआई कहते हैं। फिर मशीन लर्निंग आई, फिर डीप लर्निंग आई, फिर ट्रांसफॉर्मर्स, यानी आपके पास जनरेटिव एआई आई और जनरेटिव एआई की बदौलत। अच्छा, तो मीन्स हमारे पास ये बता रहा है कि एआई के पास बहुत सारी यानी क्या है पावर्स, पोटेंशियल्स। उसमें सिंबॉलिक एआई भी कर सकते हो, मशीन लर्निंग भी कर सकते हो, डीप लर्निंग भी कर सकते हो। और हमारे पास इस वक्त जो ट्रेन हुआ वो मॉडल है, ट्रेन हुआ वो मॉडल जो कि एलएलएम कहलाता है, O1, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट अब तक का एलएलएम है। आगे जाके वो चेंज हो जाए तो आपके पास वो दिमाग, लेकिन दूसरी भी एआई की पोटेंशियल पावर्स आपके पास मौजूद है। और ये दोनों चीजें मिलके आपके पास जैसे एक जीनियस माइंड है, तो वो आपके पास जीनियस एआई मौजूद है। अच्छा, तो मीन्स ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपके पास सिर्फ एआई एलएलएम नहीं है, एआई तो मशीन लर्निंग भी है, एआई तो डीप लर्निंग भी है, एआई तो आप सिंबॉलिक एआई करते हैं वो भी है। तो एआई एक वास्ट फील्ड है, लेकिन उसके पास एलएलएम भी मौजूद है।
दिमाग जो है वो क्या है आपके पास, दुनिया का बेस्ट एलएलएम जो कि O1 है, और इसके अलावा दूसरी पोटेंशियल के साथ ये जीनियस आपके पास माइंड बन जाता है। एजेंट जो है इस जीनियस माइंड को या पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए जो जॉब्स आप असाइन करेंगे एक एक करके, या हो सकता है पैरेलल वो प्रोसेसिंग करें, क्योंकि आपकी कंप्यूटिंग पावर है ना, इंसान एक वक्त में एक काम कर सकता है। लेकिन एजेंट्स जो हैं अगर उनके सेशंस बना दिए जाए, एक ही एजेंट अटेंडेंस लगाने के लिए आपने एक डेस्क लगाई हुई है, अगर मैं 50 डेस्क लगा दूं तो वो काम क्या होगा, फास्ट होगा। तो एजेंट तो वही है, वही सारी चीज इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर उसके नंबर ऑफ सेशंस बढ़ा दिए जाएं, क्लोन्स बढ़ा दिए जाएं, तो वो क्या करेगा, फास्ट काम हो जाएगा। तो मल्टीपल आपकी क्या पैरेलल प्रोसेसिंग भी वो कर सकते हैं एजेंट की मदद से, इंसान नहीं कर सकता। मैंने कासिम इस वक्त एक ऑब्जेक्ट है, वो एक वक्त में या तो पढ़ा सकता है या आपको सुन सकता है। लेकिन अगर इसके मुख्तलिफ सेशंस बना दिए जाते तो अब क्या होता, क्लोन बना दिए जाते, कॉपीज बना दी जाती, तो एक वक्त में वो पढ़ा भी रहा है, दूसरा जो उसका क्लोन है वो दूसरा काम कर रहा है, सेम यही नॉलेज, सेम यही चीज, सेम यही एक्शन जो मैं परफॉर्म करूंगा वो मेरा क्लोन परफॉर्म करवाऊंगा। तो ये पावर है आपकी किसकी, एआई की। तो ये तीन चीजें आपको समझ आ गई इस पिक्चर के अंदर, एजेंट, जॉब्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जीनियस एआई, जिसके पास दिमाग भी मौजूद है, रो दिमाग जो कि O1 है, दुनिया का सबसे बेस्ट। फ्री वाले भी हमारे पास मौजूद हैं, ओपन सोर्स भी मौजूद हैं, क्लोज सोर्स भी मौजूद हैं। इवन एजेंट के पास ये पावर है कि आप मल्टीपल एलएलएम्स बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो एक दिमाग नहीं, यहाँ पे दुनिया के जो बेस्ट दिमाग हैं, लाइक गूगल जेमिनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोनिक 3.5 इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ओपन एआई के O1 को इस्तेमाल कर रहे हैं या 4O को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल दिमाग भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह इंसान के एजेंट्स होते हैं कि एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, एक बंदा कॉस्ट आउटलाइन को बना रहा है, एक बंदा आपकी मैनेजमेंट को देख रहा है, तो इसी तरह, और ये तीनों आपस में सिंक्रोनाइज है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, किसने क्या पढ़ा, किसने क्या चीज सीखी, किसको क्या चीज समझ नहीं आ रही और किसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं, मल्टी एजेंट्स बेस भी काम कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में तीन बुनियादी चीजें हैं जो हम गौर करेंगे। आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल दिमाग जो कि एआई की पोटेंशियल रखता है। एआई की पोटेंशियल सिर्फ एलएलएम नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक जीनियस एआई आपके पास मौजूद, यानी दुनिया का आप समझें कि जीनियस माइंड आपके पास मौजूद। लेकिन जीनियस माइंड को इस्तेमाल करते हुए आपकी जो बॉडी है, आपके जो एक्शन परफॉर्म करने, कब क्या करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपका क्या एजेंट, और एंड के अंदर इस एजेंट के पास दिमाग भी है, उसके पास बॉडी भी है। अब वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए बोतल उठाए, मोबाइल उठाए, कोई बात बोले, कोई भी एक्शन परफॉर्म करे, कोई भी टास्क परफॉर्म करे, तो आपको जॉब असाइन की जाती है। तो वो जॉब क्या करता रहता है हमारा एजेंट, 24/7 उस जॉब को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। For handling your to-do list. It's the difference between knowing how to do something and actually doing it. So while AI is the brains, the AI agent is the one rolling up its sleeves and making things happen. Here is the 1, 2, 3 of AI agents. Number 1, they understand. AI agents listen to what you're asking or needing. Number 2, they think. They process this information and figure out the best way to help you. And number 3, they act. Finally, they deliver what you need, whether it's an answer, a solution, or help completing a task. Now, how do they work? Imagine you've had... अच्छा भाई, ये सिंपल वही बात कि आपको कोई भी अच्छा काम करने के लिए मैं जो भी आपको टास्क दूं, पहले तो भाई टास्क को समझो, मैं आपको काम क्या दे रहा हूं। तो आप जो भी काम आपको असाइन किया जाता है
वो आप देख के भी, प्रेजेंटेशन से भी समझिए, अपने विजुअल 5 सेंस है, तो सेंस आपका देखने का सबसे पावरफुल है। आप कोई चीज कानों से सुन के भी उसकी टास्क को समझ रहे हैं कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। तो मीन्स जब भी आपको कोई टास्क दी जाती है, तो जो भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दिए, आंखों के जरिए, ठीक है, कानों के जरिए आप यानी फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो भी आपके पास, इस तरह रोबोट के पास भी फर्दर आपकी जो सेंस है हम इनपुट के जरिए दे सकते हैं। जो भी इनपुट आ रहा है, मैं आपको काम देने के लिए जो भी आपके पास इनपुट मीडियम इस्तेमाल करो, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है, तो मैं लोकेशन बता रहा हूं आपको बोल के, हो सकता है मैं आपको लिख के बता रहा हूं, हो सकता है गूगल मैप में खोलूं, मैं कहूंगा गवर्नर हाउस से आपके घर तक जाना है, तो आपके पास क्या क्या है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो अब कोई भी चीज अगर मैं आपको समझा रहा हूं, उस चीज को बहुत अच्छे से सुनना, अंडरस्टैंड करना कि मैं कह क्या रहा हूं। कोई भी एक पॉइंट, एक डॉट भी अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप काम खराब कर दोगे। तो आपकी कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही, लाजमी जिंदगी के हर शोबे में आपने चीज इंप्लीमेंट करनी होगी। तमाम रिश्तों में, तमाम रिलेशन में, तमाम जॉब्स जो भी आप परफॉर्म करते हैं, जब भी कोई सामने वाला आपको टास्क दे, कोई बात कहे कि कोई जिम्मेदारी दे कि आपको ये काम करना है, तो उस काम को अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि काम क्या है। कोई भी एक चीज समझ नहीं आ रही, कभी ये ना सोचो कि यार सामने वाला मुझे बेवकूफ समझेगा या इतने जनरल सवाल कर रहा है। अगर आप सवाल अभी नहीं करोगे, जब वो काम करके लाओगे उस वक्त बेवकूफ समझेगा, क्योंकि आप काम गलत कर दोगे, ठीक है। तो पहली चीज, जब भी कोई टास्क आपको दी जाती है उसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, वो आप सुन के, देख के, या फिर वो आपको किसी भी तरह इनपुट आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करें। फिर उस काम को सिस्टम टू थिंकिंग या सिस्टम टू थिंक जो हमने देखा, O1 हमारे पास मौजूद है, लेवल 2, तो वो कह रहा उसको आप सोचो, आपको गवर्नर हाउस से घर जाना, ये टास्क। अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए पता चला IT गेट जो है वो बंद हो गया किसी भी वजह से। अब आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे गवर्नर हाउस के कितने गेट्स हैं, तो अब कौन से गेट से आप जा सकते हैं? आपके लाइक गेट नंबर 1 से लाइक हाई प्रोटोकॉल उस वक्त वहां पे लगा हुआ है, वहां पे आप गए, वहां से भी आपको कह दिया कि अलाउ नहीं है, यहाँ से आप चले। अब क्या करेंगे? तो कोई दूसरा गेट भी होगा। तो मीन्स ये क्या है कि आप पहले सोचेंगे कि ये काम करने के लिए मुझे कौन से रास्ते से सबसे आसानी से मैं जा सकता हूँ। हो सकता है कि आपके घर जाने का रास्ता जो है बिल्कुल, जो आपकी बैकग्राउंड पे वॉल है उससे बिल्कुल पीछे हो, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं काश दरवाजा यहाँ पे बन जाता, मैं आराम से घर पे चले जाता, लेकिन अब वो चीज है ही नहीं। अच्छा, वो आप सोच रहे हो कैसा होता, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है, सोचने के बाद पता चला कि भाई सबसे नियरेस्ट जो गेट है मुझे IT गेट पड़ेगा, तो मैं यहाँ से घर आसानी से जा सकता हूँ। तो उस चीज को सोचें। बिरयानी बनानी है तो बिरयानी बनाने के लिए उसका जायका अगर अच्छा रखना है तो भाई गोश्त की क्वांटिटी तो सबसे ज्यादा रखेंगे आप, तो जितने चावल उतने आपके क्या होंगे, गोश्त होगा, तो उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी और बाकी मसाले वगैरह हर चीज मैटर करती है, और बनाने का तरीका वो भी मैटर करता है। तो आपकी बिरयानी कितनी अच्छी बनेगी, कितने तरीकों से बन सकती है, सबसे बेस्ट तरीका जो आपको आता है मैं उस तरीके से बनाऊं, तो वो चीज सोचना। फाइनल है एक्ट। एक्ट मतलब एक्शन। आपने सब कुछ कि भाई बिरयानी में पुलाव बनता है, आपके आलू के चावल बनते हैं और बेतहाशा चीजें बनती हैं। फाइनल एक्ट क्या है कि अब मुझे बिरयानी बनानी है और आपके रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि आप आलू मटर के चावल बनाएंगे या फिर बिरयानी में मटन बिरयानी बनाएंगे या बीफ बनाएंगे या फिर आप चिकन बिरयानी बनाएंगे, तो कौन सी वाली चीज सबसे बेस्ट रहेगी? आलू मटर के कितने लोग हैं जो आलू मटर, उनके रिश्ते वालों को देखने आए और उस दिन वो आलू मटर के चावल बनाए? किसी ने, एक ने हैंड रेज किया। और कितने लोग हैं जो मटन बनाए? बल्कि सोचे हिरन का गोश्त मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास चॉइस है कि आप जो बिरयानी बनाएंगे वो चिकन बनाएंगे, वो भी फार्मिंग। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आपके पास बीफ,
फिर उसके बाद क्या है, मटन, और फिर उसके बाद क्या है, हिरन। तो कौन सी चीज? हिरन के कबाब बनाएंगे, ठीक है। तो कितने लोग हैं कि उनके रिश्ते वाले आए वो हिरन की बिरयानी या उसके गोश्त बनाएंगे? ये कंजूस लोग हैं कसम, तो रिश्ता कैसे होगा? ठीक है, अब उनको आलू मटर के चावल आपने खिलाए तो बोलेंगे यार, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल मेरे दादा कहते थे, ठुक ठुके ठाकुर कहलाते हैं। आपको ठाकुर कहलाने के लिए क्या करना होता है? सबको खिलाना पिलाना भी होता है। और जिससे भाई रिश्तेदारी हो रही है उसको अगर नहीं खिलाओगे तो तुमसे कंजूस इंसान कौन होगा? ठीक है, तो सोचा करें, राइट टाइम पे राइट डिसीजन। तो वही आपने बीच वाला जो पोर्शन है ना कि आपके गेस्ट आ रहे, पता चल गया, रिश्ते के लिए आ रही, ये भी पता चल गया। आपने कहा कि भाई मैं चटनी और रोटी रख देता हूँ, तो यहाँ पे आपने थिंक नहीं किया। क्यों? कि आपने अच्छे से अच्छा खिलाना होगा ना। तो यहाँ पे आप थिंक करें कि यार रिश्ता अगर करना है, हर हाल में आपको पसंद है जो रिश्ता लेके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आप दुनिया के तमाम जो खाने हैं, तमाम चीजें जो उनके सामने रख देंगे। और ऐसा रिश्ता आ रहा है जो आपको पसंद ही नहीं है, तो फिर वो चटनी वाला जो काम है ना, ये लड़कियां करेंगी कि चाय बना के लानी है, उस चाय के अंदर हरी मिर्च डाल के ले आएंगे, ठीक है। तो मीन्स कहने का मकसद जहां पसंद है वहां हर चीज, और जहां पसंद नहीं है तो ये बीच वाला पोर्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सोचो, तोलो, फिर बोलो जी। थोड़ा करीब आके बोले, AI एट ए टाइम। करीब ही हो ना, यहाँ आ जाओ ना यार, सब सुन भी लेंगे। आ जाओ, माइक पे आ जाओ। मेरा क्वेश्चन ये था कि ह्यूमन माइंड है जो वो एट अ टाइम थिंकिंग भी करता है और फीलिंग भी करता है, राइट? तो क्या AI भी ऐसा करता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग थिंकिंग करते हैं नींबू के बारे में, तो हमारे अंदर फीलिंग आती है तो चले खट्टा, या हम लोग किसी स्वीट चीज़ के बारे में सोचते तो मीठा जाएगा हमारा फील करते हैं। क्या AI भी ऐसा ही फीलिंग करता है? अच्छा दोस्तों, सिंपल सवाल है। असल में AI के पास है नॉलेज ग्राफ, और आर्टिफिशियल टंग जो है वो ज़बान बन चुकी है, जो से सारे के सारे फ्लेवर्स जो हैं उनके इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है। अच्छा, अब आप सोचते हैं बिरयानी, तो सबके मुंह में बिरयानी का जायका आ रहा है और पानी भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मीन्स आप सोच भी रहे हो और उसको फील भी कर रहे हो, क्योंकि उसका जायका आप जानते हैं। तो AI के पास नॉलेज ग्राफ है। बिरयानी की जब बात हो रही है, बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट हैं उसके पास वो नॉलेज में मौजूद है। बिरयानी के जो जायके हैं, स्पाइसी है या बिल्कुल फीकी है, जो भी उसकी यानी फ्लेवर्स होते हैं, तो वो सारे फ्लेवर्स की भी नॉलेज उसके पास मौजूद है, ठीक है। तो अब क्योंकि न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल इंसान की तरह थोड़ी है कि अब वो उसकी जबान में पानी भी आए, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है। लेकिन उसके पास नॉलेज ग्राफ है, वो जानता है कि बिरयानी स्पाइसी भी होती है, ठीक है। तो मीन्स नॉलेज ग्राफ की बेस पे वो सारी डिटेल जानता है, एक एक चीज जो इंसान के पास, इंसान ने उसको ट्रेन किया। तो इन फ्यूचर जितने, देखो ट्रेनिंग कैसे हो रही है, अभी जो LLM की ट्रेनिंग हुई है वो टेक्सचुअल डेटा पे और इमेज डेटा पे जितना इंटरनेट पे मौजूद था, तो अभी वो इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल टंग बन चुकी है, जबान बन चुकी है, उससे इनपुट लेके साथ साथ बिरयानी के इंग्रेडिएंट देके वो भी मैं डेटा क्या करूं, ट्रेन करूं। तो जितने आप इनपुट टाइप उसको देंगे मल्टी मोडाल्स, उतना ज्यादा अच्छा वो ट्रेन होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज पता चल गई कि पहले कोई भी टास्क दी जाए उसको समझें, फिर उसमें सोचें। एक टास्क, भाई आपकी शादी वाले आपके लिए रिश्ता लेके आ रहे, ये टास्क है। फिर दूसरा क्या है, आपके घर पे आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, तो अब आप सोचें। अच्छा, अब आप क्या करें, वही ट्राउजर नाइट शर्ट, उसमें आप बैठ जाए उनके साथ, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, जिस कंडीशन में अभी आप हैं, आपके रिश्ते वाले आते हैं, आप उस कंडीशन बिल्कुल रिलैक्स जाके बैठ जाएं,
या क्या करेंगे? शाम 5 बजे आ रहे हैं एग्जाम पर, अब क्या करेंगे आप? तैयारी करेंगे। तैयारी में क्या करेंगे? खाना तो घर वाले तैयार कर देंगे, उनको कहेंगे अच्छे से अच्छा है। आप अपनी क्या तैयारी करेंगे? सैलून भी जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं शायद वो आप करवाएं। लड़के तो इतना नहीं करवाते, लड़कियां बहुत कुछ करवाते हैं। तो अब क्या, लड़के भी आजकल करवाते हैं। तो मीन्स आप अपनी तैयारी करेंगे, ड्रेसिंग अच्छी खरीदेंगे, सब कुछ परफ्यूम लगा के बैठेंगे, ठीक है, चमकते हुए। अच्छा, नॉर्मली कहते हैं कि आप वो शेप करते हैं तो आप ऐसे लगते हैं जैसे कि छिला हुआ आलू, ठीक है ना। आप आलू को देखिए कैसा काला होता है, और जब उसको छिला जाता है कैसा चमकता हुआ निकलता है। तो मीन्स जब रिश्ते वाले आपके आएंगे शाम 5 बजे तो आप छिले हुए आलू की तरह बिल्कुल चमकते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो खुशबू भी लाएंगे, सब कुछ। तो कहने का मकसद है दूसरा वाला काम कि आपने सोचने के साथ उस पर एक्शन लेना, बेस्ट एक्शन। कि यार 10 चीजें हैं, अब 10 की 10 चीजें आप आज की तारीख में नहीं कर सकते। जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे चीजें हैं कि कुछ याद नहीं रहेगा, आपके बोलने का अंदाज उन्हें याद रहना है, आप जो खाना खिला रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और आप कितनी रिस्पेक्ट आने वाले की कर रहे हैं वो चीजें मैटर करती हैं। तो उन चीजों पे आप फोकस करेंगे तो शायद आपके नसीब में हुआ तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलें आगे चलते हैं। Or help completing a task. Now, how do they work? Imagine your parents are heading out for the evening and leaving the babysitter in charge. Remember, you're only 5. They don't just walk out the door, they give them instructions. What time you need to go to bed, what you can have for a snack, and what to do in case of an emergency. That's exactly how AI agents are trained. Developers provide these agents with detailed instructions using data, so they know exactly how to respond in different situations. Some agents come pre-programmed with basic instructions, like a babysitter who's already experienced. Others can be customized to fit your needs, like giving the babysitter special rules for kids. Once set up, these AI agents handle tasks just as smoothly as a well-informed babysitter, bringing you up to focus on other things. So what does an AI agent actually look like? When we talk about what an AI agent is, अच्छा जी, यहाँ पे इसने बताया कि भाई जिस तरह आपके पेरेंट्स मॉडल को आपको ट्रेन करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, उसको बताते हैं कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, और जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, एजेंट्स को सिखाया जाता है। अच्छा, तो अब आप क्या कर रहे हैं? एजेंट को सिखा भी सकते हैं, वो प्री ट्रेन या हमारे पास जो भी प्री आपके प्रॉम्प्ट्स होते हैं उनसे भी इसकी बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग होती है। फर्दर ह्यूमन इन द लूप, ह्यूमन इन द लूप का मतलब एजेंट फ्रेमवर्क के अंदर इंसान भी इस लूप में शामिल हो सकता है। तो ऐसे एक्शन जहाँ पे जो क्रिटिकल एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल हमने एक रोबोट बनाया जो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे होगा, एनिमी को डिटेक्ट करेगा और फाइनल एनिमी अगर डिटेक्ट हो गया तो उसको फायर कर दिया जाए। अब कितना क्रिटिकल एप्लीकेशन है, किसी इंसानी जान जा सकती है। अच्छा, इसको तो फुली ऑटोनॉमस में कर दो, मैं चुपचाप बैठा रहूँ, डिटेक्ट करता रहे, सबको मारता है, इतना खतरनाक हो। तो ह्यूमन इन द लूप हमने कहा कि जब भी आप एनिमी को डिटेक्ट करें और फायर वाला जो आपका एक्शन है उससे पहले आप एक मॉडिफिकेशन ह्यूमन जो कंट्रोल रूम में बैठा उनको भेजें कि भाई ये डिटेक्ट हुआ, ये चेहरा है, ये आपकी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज की बेस में मैं इसको एनिमी डिटेक्ट कर रहा हूँ। एंड के अंदर ह्यूमन डिसाइड करे कि एक्शन परफॉर्म करना है या नहीं करना। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एजेंट जो है वो डेटा, यानी हम नॉलेज उसको देते हैं, उसको प्रॉम्प्ट्स देते हैं, उसका पर्सोना बताते हैं, और एजेंट जो है उसके मुताबिक काम करता है। देखिए एजेंट क्या, मैंने कहा आप टीचर हो, तो अब ये जो एजेंट है आपसे जो भी बात करेगा वो टीचर की तरह बात करेगा। मैंने कहा एजेंट आपने 5 ईयर ओल्ड किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो अब जो भी आपसे बात करेगा इतनी लो लेवल एग्जाम्पल्स आपको देगा या इतनी सिंपल एग्जाम्पल्स आपको देगा कि एक छोटा 5 साल का बच्चा भी उसको समझ सके।
तो मीन्स प्रॉम्प्ट और जो डेटा आपके पास मौजूद है जो आपको सिखाना है वो एजेंट को हम देते हैं और एजेंट उस पर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक्सप्लेन हो रही है। अच्छा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम करते हैं, 7 मिनट की वीडियो, हम इसको बहुत ज़्यादा ले जा रहे हैं जी। To focus on other things. So what does an AI agent actually look like? When you talk about what an AI agent looks like, it's helpful to think of it as a combination of two things: an interface and a workflow. The interface is how you interact with the AI agent, maybe through a chat window, a voice assistant, or even a button on a website. But behind that interface is where the real magic happens, and that's the workflow. Imagine a flowchart. You ask the AI agent a question or give it a command through the interface. That's the starting point. From there, the AI agent follows a series of steps or nodes in a workflow. These nodes could involve accessing information from a database, making a decision based on what it finds, or even performing a task like sending an email. The nodes in this workflow might change depending on what you ask or what the AI agent needs to do next, but it's all behind the scenes. So while you only see अच्छा, ये डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले AI एजेंट। अब एजेंट जो है वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी, हार्डवेयर फॉर्म में भी। हम जो बनाना सीख रहे हैं वो कौन सा सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाला। इनिशियल लेवल पे ह्यूमनॉइड पे भी काम करेंगे। अच्छा, अब ये जो एजेंट बना हुआ है, ये एक पर्टिकुलर हमारे पास फ्रेमवर्क है, ये उसी की एग्जांपल दे रहा है, LangGraph। आप देख रहे हैं LangGraph। अच्छा, ग्राफ के अंदर आपका एक वर्क फ्लो बना, वर्क फ्लो कि यूजर जो भी बात कहेगा वो मुझे रिसीव होगी। वो अस्सलाम वालेकुम कहता है, वो अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है, वो बिरयानी बनाने का कहता है, मेरे पास सारे एक्शंस मौजूद हैं। वो कहता है कि गवर्नर इनिशिएटिव में मेरा रोल नंबर ये है, मुझे मेरी प्रोफाइल बताओ, स्टेटस बताओ। तो अब हो क्या रहा है कि वर्क फ्लो मेरे पास मौजूद है। उस वर्क फ्लो में आपके पास यूजर किसी ना किसी तरीके से उस वर्क फ्लो में अपनी क्यूरी देता है, जो काम उसको करवाना। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि एजेंट तो बना हुआ है LangGraph से। इस एजेंट के अंदर जो वैल्यू है यूजर किस तरह देगी। इसने एग्जांपल दी कि वो चैट कन्वर्सेशन, कस्टम GPTs हम बनाते हैं, उसके जरिए भी दे सकता है। हमारे पास स्मार्ट स्पीकर, अभी आपने देखा कि एडवांस वॉइस मोड है, मैं उससे बोल के भी वो काम करवा सकता हूँ। और तीसरा, वेबसाइट का इंटरफेस बना दें और उसके ऊपर भी वो क्या कर सकता है, कनेक्ट, डबल क्लिक, उस वैल्यू से भी हम LangGraph के अंदर या अपने एजेंट के अंदर एज अ इनपुट वैल्यूज दे सकते हैं। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज इंटरफेस, वो इंटरफेस हमारे पास ऑडियो यानी स्मार्ट स्पीकर हो सकता है, बोल के बात करना हो सकता है, चैट कन्वर्सेशंस हमारे पास होती है। अभी आपने कैनवास और आर्टिफैक्ट्स भी देखा। तो आप एक साइड पे चैट कर रहे हैं और दूसरी साइड पे एजेंट आपके लिए चीजें लिख रहा है। तो ये जो आप चैट लिख रहे हैं ये एजेंट के पास जाता है, एजेंट उसके ऊपर इंटरनेट से रिसर्च वगैरह करके आपका आर्टिकल लिखता है। वो लिखने के बाद उसने आउटपुट आपको राइट स्क्रीन पे दे दिया, आप चाहें तो उसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास आ गई। इंटरफेस, यूजर किस तरह उससे बात करेगा, बोल के, देख के, कंसोल से, UI से, लाइक ऑगमेंट रियलिटी से, वर्चुअल रियलिटी से, मेटावर्स से, बेतहाशा इंटरफेस है। लेकिन अभी आप UI जो है वो आप वेब इंटरफेस यानी 2D, और फिर उसके बाद आप फैमिलियर कन्वर्सेशनल UI का मतलब यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस करने के लिए हम कोई सी भी एक एप्लीकेशन या तरीका बनाएं, एनवायरनमेंट बनाएं, वो यूजर इंटरफेस ही कहलाए। तो इससे जनरल इंटरफेस के नाम बताएं और उससे इनपुट लेके ये जाता है डेटा कहाँ पे दोस्तों, हमारे एजेंट के पास, और एजेंट उसको परफॉर्म करेगा जो भी उसका एक वर्क फ्लो है कि डेटाबेस से कोई चीज उठानी है, कोई डेटाबेस में चीज सर्च करनी है, सेव करनी है, डिलीट करनी है, अपडेट करनी है। तो जो भी ऑपरेशन, ईमेल करना है, मैसेज करना है, कोई भी काम, कॉल करनी है, वो सारे के सारे काम ये एजेंट करेगा जो इसका वर्क फ्लो है उसके मुताबिक। तो LangGraph है, उसके जरिए हम बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और फास्ट इसको कंप्लीट देखते हैं, फिर एंड के अंदर पूरे को हम डिस्कस कर लेंगे। योर टाइम, आपका न्यूरल नेटवर्क ना ट्रेन हुआ है 12 बजे।
तो जैसे ही 9 से 12 जब बजने वाले होते 3 मिनट पहले ही आप लोग की नॉट्स जो है ना वो एक्टिव हो जाती है, और वो कहती है कि बस जल्दी जल्दी पैकअप करो, चीज़ें करो, तो वो चेहरे, वो बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को दिख जाती है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से देखते हैं। So while you only see the interface, what's really happening is that the AI agent is working through a whole process to get you the best result. Now here's a simple 4-step illustration of that process. The first is the input. You ask a question or give a command. The second is processing. The AI agent thinks about what you've asked and searches for the best way to respond. Number 3 is action. The AI agent gives you an answer, finds information, or performs a task. And 4th is learning. The more. तो हमने क्या देखा? देखें, दिमाग को क्लेरिफाई रखना और रैंडम थॉट्स निकालना होता है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। और ये सबसे पहले मुझे भी खुद पे भी अप्लाई होता है। मैं हर वक्त अपने दिमाग को क्लियर रखने की कोशिश करता हूँ और 50% ऑफ द सक्सेसफुल होता हूँ, 50% नहीं होता। तो हमने क्या देखा? एजेंट्स में इनपुट होती है, आप इंस्ट्रक्शन देते, फिर वो ऑटोनमस हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। फिर हो सकता है कभी बीच में आपसे इनपुट मांगे, जिसको कहते हैं ह्यूमन इन द लूप। जैसे ईमेल है, अगर ईमेल के जवाब दे रहा है तो आखिरी अप्रूवल तो आपको देगा ना भेजने से पहले, वरना पता नहीं क्या भेज देगा। फिर प्रोसेसिंग है, फिर एक्शन है, जो काम करना है, ईमेल भेजना है, और लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब खत्म करते हैं आज की प्रेजेंटेशन को। 2 मिनट चाहिए आगे का प्लान। आपके 3 लेवल हैं। नंबर 1 फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो अभी आप कर रहे हैं। आपने अपने टीचर को और अमीन भाई को और सारी टीम को ये कन्विंस करना है कि आपको नेक्स्ट ईयर आ गई है प्रोजेक्ट के थ्रू। कैसे पता लगेगा? प्रोजेक्ट के थ्रू। नंबर 2, जब आपने ये कन्विंस कर लिया तो हम आपको Q3 में मूव कर देंगे। पहले जो 1000 बंदे होंगे ना, इस क्लास से नहीं, सारी क्लासों से, उसकी पहला सेक्शन बनेगा, दूसरे 1000 बंदों का दूसरा सेक्शन बनेगा, तीसरे 1000 बंदों का तीसरा सेक्शन बनेगा। कि हम किसी को निकालना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि हम मेहनत करते रहें आप पे, जब तक आप फ्रंट एंड ना बना लें, और फिर मूव करें, वरना आगे जाने का फायदा। ये तो वरना हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी बन जाएंगे कि 10 साल में यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आया कुछ भी नहीं। मैंने अरबी सीखी थी, मुझे 2 लफ्ज आते हैं अरबी के, 3 साल सीखी थी, हाजा जाले का। 3 साल में मैंने 2 लफ्ज सीखे। ठीक है, मैं नालायक होगा, मगर बाकियों को भी एक और जुमला आता था सिर्फ कि अरबी में बंदर की तुम कैसे कहते हैं। ये हमारी अरबी की 3 साल की मेहनत का नतीजा था। और बेचारे हमारे प्रोफेसर भी बेचारे बड़े मेहनत करते थे, मगर नतीजा ये था। तो आपका जैसे ओपन एआई के लेवल है ना, आपके भी 3 लेवल है। तो नंबर 1 लेवल आपके फ्रंट एंड करके दिखाएं। देखें, मैं 64 साल का हूं, इसी टाइम की मौत का फरिश्ता आ सकता है, कोई मसला नहीं है, सभी जाना, मैं भी जाऊंगा। मगर कम से कम मुझे अफसोस तो न रहना। तो यारी दोस्ती, मैं अमीन कासिम भाई यकीन नहीं रखते, हम आपस में भी यकीन नहीं रखते काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में किसी से कोई दोस्ती नहीं है भाई। आप डिलीवर करें, अगर डिलीवर नहीं कर रहे तो खुद मूव हो जाए या आपको डाले जाए। ये सब पे अप्लाई होता है। अभी मैं देख रहा था अमीन की प्रोग्रेस, पिछले 5-6 दिन से ये प्रेजेंटेशन कर रहा है, हर दफा पिछली वाली से बेहतर होती है, कोशिश नहीं करनी चाहिए। एकदम तो नहीं परफेक्ट हो जाती ना चीज, आस्ता आस्ता इंप्रूव करते हैं।
मेरे में थोड़ी कम एबिलिटी है इंप्रूव करने की, CPU छोटा है, मगर कोशिश करता हूँ। अब लेवल 1 क्या है? लीड फ्रंट एंड। लेवल 2 क्या करना है? फिर आपको एजेंट्स में आ जाएंगे। और फिर लेवल 3 ये है कि आप मेरे और अमीन और काशिम और बाकी जो सीनियर लोग हैं उनके पास आएंगे, उसको हम प्रेशर कुकर लेवल कहते हैं। क्योंकि जब तक आप इंटरनेशनल काम नहीं करेंगे कैसे आएगा यार, बातों से थोड़ी आता है। लेकिन आप अगर टेस्ट में चांस ही नहीं मिलेगा आपको खेलने का, तो टेस्ट में कैसे खेलेंगे आप? इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर नाजमाबाद में बहुत अच्छा, नाजमाबाद कप में रमजान में अब पता नहीं होता। मेरी जवानी के ज़माने में हम नाजमाबाद कप देखने जाया करते थे क्रिकेट। उस जमाने में अफरीदी भी खेलता था, बहुत सारे लड़के छक्के मार रहे होते, मगर वो गली क्रिकेट है। बॉलर भी तो बच्चे वाले खेल रहे हैं ना, अच्छी होती थी वैसे बॉलर, बुरी नहीं होती, मगर इंटरनेशनल लेवल तो नहीं थी। लेवल 3 प्रेशर कुकर है, जहां पे आप बंदे बैठे हुए, मैं आपको मुक्के तो खुद मारूंगा। आप लोग सुबह टिफिन कैरियर लेके आया करेंगे, मैं चक्का करूंगा और हम साथ काम करेंगे। और खवातीन को मैं मुक्के नहीं मार सकता, मेरी अम्मी ने ये नहीं सिखाया मुझे, कोई बात नहीं। आपकी जो सबसे तकड़ी वाली है ना, उसको रख लेंगे इसी काम के लिए, पिटाई करने के लिए। बहुत होगी यहाँ पे, वॉलंटियर भी मिल जाएंगे। वैसे भी लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन सीधे निकालनी है। तो अभी क्या टारगेट है कि आप अपने टीचर के साथ एकदम पीछे लग जाए उसके, और टीम के पीछे लग जाए, और अच्छी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाएं। आपको स्पेसिफिक टारगेट दिए गए हैं, अमीन ने एग्जैक्टली डिफाइन किया हुआ है, वो करें इंशाल्लाह। फिर अगले लेवल 2 पे आपसे ज़्यादा मुलाकात हुआ करेगी, मेरी आपकी, काशिम की और अमीन की। और फिर लेवल 3 पे तो 24 घंटे ही साथ होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने हुक्म किया और मैं जिंदा बढ़ गया। मैं नहीं होगा तो कोई और होगा। दूसरी बात, जहन में शकूक आते ना, क्या ये हो जाएगा, बहुत नाराज नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% वाली, हर सूरत में आगे बढ़ा जाएगा, हर सूरत में। कोई जगह नहीं होगी हमारे में पढ़ाने को, तो हम CU पे बैठा रहेंगे सुबह 5 बजे। जिसने पढ़ना होगा आएगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं आएगा, हर सूरत में। तो ये दिमाग में कि हमारी टीम पीछे हट जाएगी या कुछ हो जाएगा या ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये तो अल्लाह का शुक्र है इतने ऐसी चल रहे हैं, इतनी अच्छी जगह बैठी है, गवर्नर हाउस में बैठे हैं। मगर हमारा एटीट्यूड अगर ये हो कि सिर्फ गवर्नर हाउस में ही पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल हम पे डोनेट है। कहीं नहीं हो यार, ये एटीट्यूड है ना। मैं आपके साथ हूं, अमीन तुम साथ खड़े हो, काशिम भाई, किसी भी सूरत में, कोई भी सूरत वाला, मैं समझ रहा हूँ आप क्या, आप मेरा कल तो समझ रहा होगा, कोई भी हो सकता है ना, पाकिस्तान तो कुछ भी 2 मिनट में होता है। कोई बात नहीं, हम भी तो बोलिए कराची के जुगाड़, कोई ना कोई जुगाड़ निकालेंगे, करना तो है ना, तो करना है तो खत्म होगी बात। और आखिरी बात मेरी प्यारी बेटियों के लिए, इनके पास तो वैसे भी कोई चांस नहीं है, मगर आपके पास भी कोई चांस नहीं है। मुझे बताएं, पाकिस्तान के हालात में और जो ग्लोबल हालात हैं, दुबई तक ने, जो हम दुबई के एम्बेसी के एम्बेसडर ने से थोड़ी हलो हो गई, तो वो हमें बुलाया उसने वहां, मैं काशिम भाई थे और जानियाल था, हम गए, वो वहां पे एक आदमी भी वीजा लेने नहीं बैठा हुआ, एक आदमी 2 बैठे हुए थे, 3 ऐसी, इतनी बड़ी जगह है। तो डिफेंस में ये मेरे घर पे करीब हुई, हम हैरान, मैं तो पूछा नहीं, क्योंकि अगर आगे से कहता मैं उसे पूछता क्यों नहीं है, तो कहेगा आप लोग भीख मंगे बहुत हैं, तो हमने बैन कर दिया, तो मैं खुद ही ले लूंगा। मैं तो तुम्हारे डर के मारे सवाल ही नहीं पूछता। हर एक ने वीजा बंद कर दिया। पहले तो यूरोप और अमेरिका में तो वैसे नहीं था, अब दुबई में पहले ख्याल था कि लोग कहते थे कि यार 2 मिनट लगते हैं वीजा लेने में, ये कहते थे। मैं इतना दुबई में कभी वीजा लिया नहीं है,
मुझे लोग कहते थे 2 मिनट है, वहां भी नहीं मिलता। तो मेरी प्यारी बेटियों, मुझे पता है मुश्किल होता है, आदत नहीं है ना काम करने की हमें, मुझे पता है मुश्किल है, मुझे ही बहुत मुश्किल होती है। आप समझते मुझे नहीं होती है, सबको होती है, मगर चॉइस क्या है? बता देना मुझे। मैं अमेरिका पहुंचा था, अंडे खा खा के तंग आ गया था, कितनी दफा ऑमलेट खाऊं, फ्राई अंडे खाऊं, मगर चॉइस क्या है? चॉइस ये थी कि जाओ मैकडॉनल्ड में 10 डॉलर खा लो। अच्छा वहां भी हलाल नहीं, तो फिले फिश ही खा सकते थे, कितनी मछली खाओ, मगर चॉइस क्या है भाई? नखरे किस बात के? नखरे तो जब हो ना सबको चॉइस हो। और यहां पे आप यूनिवर्सिटी में अगर 20 लाख रुपए भी दे दें उनको, तो गारंटी कर रहा हूं ये सिर्फ पाइथन भी नहीं सिखाएंगे, या आप नहीं सीखेंगे। अब ये तो खुदा को पता है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं टीचर नहीं सिखाते, टीचर कहते हैं स्टूडेंट नहीं सीखते, क्या दोनों का कोई मिक्स है? बताए ना मुझे, 20 लाख रुपए कल ले गई एडमिशन ले, आखिर में कागज पकड़ा देंगे, फिर पागल बनेंगे। 4 साल रहा हो गया, एक कागज लिखा हुआ, इसको कोई मान नहीं रहा। आप जल्दी में खुद रहे, मैं तो अभी मैं चेक करता हूं यहां पे कितने बैठे हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर किया हो। काफी फायदा पागल बन गए, ऐसी कुछ होते रहो, कागज में। अब अगर टॉयलेट पेपर है, लिटरली टॉयलेट पेपर है, टॉयलेट पेपर भी नहीं है, क्योंकि वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। टॉयलेट पेपर ज्यादा अच्छा है, मुझे कोई काम आ जाता। सच ही है भाई, लाखों घूम रहे हैं सड़क पे। एमबीए, ओहो, हर पत्थर के नीचे एमबीए, फिर भी लोग एमबीए बीबीए के जा रहे हैं। एसीसीए लाख स्टूडेंट है एसीसीए में, साइको लोग ना यार, कुछ रिसर्च तो कर लो यार, अकल तो कर इस्तेमाल कर लो। मैं नहीं कह रहा मेरी बात मानो, खुद कर लो रिसर्च। तो चेंज करना है अपने आप को इंशाल्लाह। जाते जाते एक पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए और फिर घर जाते हैं पाकिस्तान